Good morning, friends. Hey, friends, good morning. So, दोस्तों कल हमने चैप्टर नंबर 6 को देखा और चैप्टर 6 के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने देखे. क्या तुम्हें याद है हमने क्या? ए भाई, प्लीज डोंट टॉक नाउ. आज बहुत खास होगा इस शो में. इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. कल हमने देखा उसको छिछोरी. कल हमने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में देखा. फिर स्ट्रक्चर के बारे में आपने बोला एक स्ट्रक्चर था. कुछ बोल सकते हैं आप भी. एग्जाम मेरी है आपकी. फंक्शनल आज मैं पढ़ाऊंगा आपको. नेटवर्क कल हमने एसबीयू को देखा था. कल हमने डिविजनल को देखा और एक और बचा है. कौन सा? मैट्रिक्स देखना बाकी है. सभी से निवेदन है मेरे पास देखिए. डिविजनल के 4 बच्चे भी हमने देखे. एक ज्योग्राफिकल, प्रोडक्ट, कस्टमर, जी हां. मैं पूछना चाहूंगा हाँ, टेल मी गाइस, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल? कहां पे यू विल फाइंड मोर लेयर्स ऑफ एम्प्लॉइज? डिविजनल और फंक्शनल? कम ऑन. डिविजनल पे कहां पे आपको लगेगा सैलरी इज हायर? डिविजनल. कहां पे आपको लगता है यू हैव टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू द सीईओ? फंक्शनल. और कहां पे फंक्शनल मैनेजर विल रिपोर्ट टू डिविजनल एंड डिविजनल विल रिपोर्ट टू सीईओ? And the answer is divisional. Functional and divisional में you have to tell me where you will find more burden on CEO. Functional कहां पे you will find less burden on CEO? Divisional. ये सारी बात आपको क्लियरली मालूम है. एक बात, एक सवाल ये रहा आपके सामने. अब दोस्तों, जियोग्राफिकल, प्रोडक्ट, कस्टमर, फंक्शनल में कल हमने जियोग्राफिकल के लिए एग्जांपल देखा था. बोलो साहब कौन सा? We have seen one example for geographical. टोयोटा इंडिया, टोयोटा यूके, टोयोटा यूएसए. ये स्ट्रैटेजी तब यूजफुल होती है जब ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्ट है वो एक जगह पे बिकता है या मल्टीपल जगहों पर. When you have a operation at what dispersed, distributed locations, then what geographical is very useful. Tell me when one company is having one product or multiple products? मल्टीपल. एग्जाम्पल हमने देखा था कल. कौन सा देखा? P&G. 3 प्रोडक्ट के नाम बोलो. टाइड, जिलेट एंड तीसरा कौन सा था रहे हो? हाँ, पैंटीन, हेड एंड शोल्डर. बस. क्या हर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट अलग होगी? क्या हर प्रोडक्ट के लिए अलग से ध्यान देना होगा? जब हर प्रोडक्ट के लिए स्ट्रैटेजी अलग जरूरत होती है तब डिविजनल का प्रोडक्ट जरूरत होता है. दोस्तों, कल हमने कस्टमर को भी देखा जहां पे वन प्रोडक्ट विल हैव मोर देन वन कस्टमर. एग्जाम्पल, बैंक में प्रीपेड क्या बोल रहा? सेविंग बैंक, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड कॉर्पोरेट अकाउंट. वैसे एयरटेल में भी हो सकता है प्रीपेड, पोस्टपेड एंड अगेन कॉर्पोरेट स्कीम्स भी होती है. ये स्ट्रक्चर तभी यूजफुल होता है जब वन कंपनी का वन प्रोडक्ट का यू विल फाइंड मल्टीपल कस्टमर और हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट एक जैसी होती है या अलग अलग होती है. और फंक्शनल में एक बात पूछो, बोलो बच्चों, इस फंक्शनल में और इस फंक्शनल में क्या फर्क है? इस फंक्शनल में कुछ भी काम हुआ तो सीईओ स्वयं जिम्मेदार होगा. यहां पे वो मैनेजर अपने आप में जिम्मेदार होंगे. फिर कल हमने तीसरा एग्जांपल देखा, एसबीयू. जब कंपनी छोटी होती है तो सिंपल यूज करती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है तो फंक्शनल यूज करती है, और बड़ी हो जाती है देन कंपनी शुड फॉलो डिविजनल. एंड स्टिल कंपनी इज नॉट एबल टू मैनेज बिजनेस एंड कंपनी हैज बिकम सो मच डाइवर्सिफाइड, देयर इज अ नीड ऑफ. अभी आप क्लास में हो, आपके दिमाग में जो चल रहा है बंद करो.
कुछ नहीं होना है उससे। कुछ भी सोच लो, आज तक कभी कुछ हुआ? आप लेक्चर में मेरे पास ऐसा देखते हो, न जाने दिमाग में कुछ ख्याल चलता है, फिर कोई इंसान आता है, आप उसको देख के डिस्टर्ब हो जाते हो। आपके दिल के भावनाओं को कंट्रोल करो, सक्सेस उसी में ही है। कंसंट्रेशन, एकाग्रता, एक जगह पे कंसंट्रेशन कर रहे हो। तो अगर आपको क्लास में नहीं आना तो घर पे ऐसा मज़े करो ना, ज़िंदगी क्या है, पर एक बार क्लास में आए तो सिर्फ क्लास के हो जाओ। कभी भी एक इंसान दो जगहों पे दो सारे काम नहीं कर सकता अच्छे से। अगर आप इस समय क्लास में हो तो फिर आपने सब कुछ भुलाकर क्लास करना चाहिए। मेरा जब मन नहीं होता था ना क्लास करने का, तो मैं क्लास जाता ही नहीं था, क्योंकि मैं एक चीज़ को मानता था, अगर क्लास में जाकर भी मेरा ध्यान लगने वाला नहीं है, तो व्हाट्स द इम्पोर्टेंस। इससे अच्छा क्लास को आने के नहीं। और क्लास में आए हैं तो वैसे भी कुछ सोचकर होने वाला है नहीं, तो यू शुड फोकस। अपने आप को संभालिए। जब आप पढ़ाई करने बैठोगे भी तो कई घंटे आपके बर्बाद हो जाएंगे इस चक्कर में। आपके सामने किताब होगी और ख्याल किसी और के होंगे। मैं वो ख्याल, कभी कभी हम लोग जब पढ़ाई करने बैठते हैं ना, कुछ भलते विचार आते हैं कि मैं सीए बनने का मैं ये करूँगा, या फिर कुछ लोगों को पास आ जाता है वो दोस्त अरे बहुत दिन से, फिर आपको कुछ लोगों को टीवी देखने का सोचता है, कुछ लोगों को म्यूज़िक सुनने का सोचता है, और कुछ लोग को पता नहीं कुछ अलग ही दिमाग में रहते हैं। कुछ लोग तो इंडिया के बाहर भी जाकर आते हैं सोच में। और पढ़ाई करते समय इतना परफेक्टली आप सोचते हो ना ये सारी चीज़ें, इतना कंसंट्रेशन होता है उन बातों में सोचने के लिए, पर ये बातें अच्छी नहीं है। इट इज़ गोइंग अगेंस्ट व्हाट यू स्टडीज़। सो इट इज़ माई सिंसियर रिक्वेस्ट, अगर आपको ऐसा होता होगा कि आपका बार बार विचार कुछ और आता होगा मन में, सिंसियर रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ, तो आपने एक काम करना चाहिए। ये तो आपके ह्यूमन बीइंग हो, आपके साथ में ऐसा होगा, आपके दिमाग में विचार कुछ और आएंगे, पर पढ़ाई के ऊपर बहुत गंदा इंपैक्ट होता है। अच्छा, आधे घंटे बाद 40 मिनट बाद याद आता है कि यार मैं पिछले 40 मिनट से एक ही पेज पर हूँ, तो फिर इंसान को दुख भी होता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, टाइम भी चलेगा, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है बाद में। ऐसा नहीं कि आपने जानबूझ के इंटेंशनली किया और यू हैव डन इट डेलिबरेटली, बट सिंस यू वर व्हाट हेल्पलेस, यू कुडंट अंडरस्टैंड कि मैं ये सब कर रहा हूँ। फिर आधे घंटे बाद 40 मिनट बाद अचानक से किसका फ़ोन आया, किसने आवाज़ दी, देन यू केम टू नो अरे मैं कुछ नहीं कर रहा था। एंड ऐसा आपके साथ में तो यू विल रियली फील बैड। ऐसा अगर आपके साथ में होता होगा तो फ्यूचर में भी एक काम करना, कभी भी पढ़ते समय लिख कर याद रखना, लिखने की कोशिश करना, या फिर पढ़ते समय रीड लाउडली, बिट लाउडली। थोड़ा सा लाउडली रीड करने से क्या होता है कि आपके दिमाग को हमेशा ये चीज़ मालूम चलती है कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपका ध्यान किसी और जगह पर नहीं जाएगा। और पढ़ते समय यू शुड वॉक ऐसे, और वॉक करते करते आपने रीड करना चाहिए, तो इट गिव्स यू हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी। मैं जब पढ़ाई करता था तो एक जगह पे बैठकर पढ़ाई करने का नहीं, उससे एक इंसान के दिमाग में बहुत कुछ आता है। स्टेयरकेस पे बैठने का, उससे नींद नहीं आती क्योंकि चुपता है यहाँ पे, और तो कभी भी नींद आए तो स्टेयरकेस पे बैठ जाने का। और दूसरी बात, कभी भी ऐसा घूमने का, और रीड लाउडली एंड देन वॉक अराउंड। तो उससे कैसा होता है, आपको एक तो नींद भी नहीं आएगी। कभी कोई चलते चलते आज तक सोया है? कोई भी नहीं सो सकता। तो नींद आती तो चलना चालू करिए, और आपके दिमाग में विचार आ ही नहीं सकते क्योंकि आप पढ़ रहे हो। तो कभी भी ये दो चीज़ों को फॉलो करो, नहीं तो अदरवाइज कई दिनों के कई घंटे बर्बाद होंगे, और अल्टीमेटली एग्जाम के पहले दिन बहुत प्रेशर आएगा। इससे सभी से रिक्वेस्ट है, अगर क्लास में भी ऐसा हादसा आपके साथ में अभी भी हो रहा है तो प्लीज़ लिखने की कोशिश करिए। वॉट एवर आई से विच इज़ इंपॉर्टेंट प्लीज़ नोट डाउन। लिखते समय आपका कॉन्सेंट्रेशन अपने आप बिल्ट होगा, है ना बच्चों? सभी को समझ गया? अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ मालूम भी है? मैंने अब तक 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपको। सिंपल मैंने बोला, फंक्शनल बोला, डिविजनल बोला, अब मैं बोल रहा था SBU। अब बताओ SBU की ज़रूरत कब पड़ती है? जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है ना? बोलो साहब। ऑर्गेनाइजेशन में इतना मल्टीपल प्रोडक्ट तो होता ही है। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर डिविजनल का प्रोडक्ट फॉलो कर लो। हम लोग कहते हैं नहीं जी सर, क्यों नहीं फॉलो करते? बिकॉज यहाँ पे सारे प्रोडक्ट एक जैसे थे, तो ये इस स्ट्रेटेजिकली यूजफुल था। बट व्हेन द कंपनी बिकम्स वेरी मच डाइवर्सिफाइड लाइक नेस्ले, लाइक ITC, दे शुड गो फॉर व्हाट? SBU। अब इसके बाद में 2 स्ट्रक्चर और बचे हैं, जिसका नाम है, एक तो मैट्रिक्स और दूसरा स्ट्रक्चर है अपना, क्या नाम उसका? नेटवर्क। ये 2 स्ट्रक्चर आपके सामने हैं, एक तो मैट्रिक्स और एक तो नेटवर्क। आज हम लोग शुरू करेंगे नेटवर्क के साथ, है ना जवानों और जवानियों? ये रहा नेटवर्क आपके सामने। अब मैं चाहूँगा सभी लोग यहाँ पे आए, पेज नंबर 148 पर, और आपको ये गो थ्रू करना है जो लिखा है। देखो आपके मन से आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें।
मैं आपको 2 मिनट का समय देना चाहूँगा. रीड नेटवर्क स्ट्रक्चर पेज नंबर 148. कुछ एग्जाम्पल्स की इमेजेस भी दे रखी है. एक बार ज़रा चेक करिएगा कितना समझ आता है आपको. ये क्या स्ट्रक्चर है. एक वर्ड याद रखना है इसमें, आउटसोर्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है नेटवर्क का. गो थ्रू एंड टेल मी व्हाट इज दैट. जी, क्या समझ पड़ा है आपको इससे? कुछ तो बातें याद आ रही होगी, समझ रहा होगा क्या. तो ये ऐसे लोग हैं. ये कैसी कंपनी से मालूम है? अभी ध्यान से मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दिखाता आपके इसके. ये कंपनीज क्या करती है इधर देखिएगा ध्यान से. जैसे एग्जांपल, ये आपकी कंपनी है लेवाइस और एक है नाइके. 2 कंपनी का मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ. पर ये लोग करते क्या देखो ना, कैसे इंसान बड़ा होता है और क्या लोगों का दिमाग चलता है. लेवाइस कंपनी छोटी थी, नाइकी कंपनी छोटी थी. जब इनका डिमांड बढ़ने लगा तो फिर भी इन्होंने सेल्फ काम किया खुद से. फिर इनका डिमांड और बढ़ा, इन्होंने फिर भी सेल्फ काम किया. फिर जब डिमांड इंटरनेशनल लेवल पे जा पहुंचा, अब ये दोनों कंपनी आप देखते हो पूना में भी है और वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पर है. नाइकी का मार्केट शेयर सारे शूज़ में सबसे ज़्यादा है. आप समझ रहे होंगे कितना कंपनी का डिमांड होगा. सिर्फ पूना में ही अगर मैं मानूँ तो लेवाइस के 10 से ज़्यादा स्टोर होंगे और नाइकी के 20 से ज़्यादा स्टोर होंगे. और इतने स्टोर पे न जाने कितने शूज़ और कितने और चीज़ें बिकती होगी. अब सोचिए महाराष्ट्र में कितनी और पूरे हिंदुस्तान में कितनी और फिर वर्ल्ड में कितनी. तो कंपनी ने ये नहीं बोला कि अब हम अपना सप्लाई नहीं करेंगे. मैं बोल रहा था कि तो व्हेन द कंपनी का डिमांड वाज इंक्रीज, कंपनी डिड नॉट से कि दैट वी डोंट हैव इनफ रिसोर्सेस. कंपनी सेड आज के बाद में विल स्टार्ट यूजिंग व्हाट नेटवर्क स्ट्रक्चर. बोले इसमें क्या होता है? कंपनी विल नॉट मैन्युफैक्चर एनीथिंग ऑन देयर ओन. एवरीथिंग वाज आउटसोर्स्ड. सर आउटसोर्स बोलते क्या? हर कोई चीज नाइकी के दूसरा इंसान करता है. वो हर कोई मतलब कि कंपनी का रॉ मटेरियल का जिम्मेदारी किसी और को दिया, मैन्युफैक्चरिंग का जिम्मेदारी किसी और को दिया, शूलेस का जिम्मेदारी किसी और को दिया, शू सोल का जिम्मेदारी किसी और को दिया, नाइकी के ब्रांडिंग का जिम्मेदारी किसी और को दिया, लॉजिस्टिक के लिए किसी और की जिम्मेदारी हो गई. कंपनी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना ब्रांड नेम लगाया. मालूम है ब्रांड चलता है, ब्रांड है ना. एक चीज मतलब क्या करा, आपको बोल दिया पेपर में टेंडर निकालेंगे. आज के बाद में है कोई इंसान जो नाइकी को रॉ मटेरियल सप्लाई करे. 50 लोग बोलेंगे हाँ मैं करता हूं, मुझे भी. रुक भाई, तुम्हें ऑप्शन चाहिए ना, एक काम करो, चलो सेंड मी योर कोटेशन, आई विल डिसाइड हु इज द बेस्ट वन. हाँ भाई, कौन है लॉजिस्टिक में, ट्रांसपोर्ट पूरे इंडिया में, हर गली में, हर नुक्कड़ में, जहां पे हमारे नोकिया के शोरूम में, कौन उनके घर तक पहुंचाएगा. हाँ साहब मैं करता हूं. है कोई? वो बोलेंगे मैं क्या बोला? नोकिया बोला? नो नाइकी. नाइकी में एक मिनट रुके, मैं इमोशनल हो गया था. है कोई इंसान जो नाइकी के प्रोडक्ट को घर तक पहुंचाएगा? यहां पे कई लोग मुझे इंटरेस्टेड दिख रहे हैं. प्लीज ऑल ऑफ यू प्लीज सेंड मी द रिक्वेस्ट, सेंड मी द कोटेशन. सब लोग कोटेशन भेजेंगे, फिर मैं उनमें से एक को ट्रांसपोर्ट के लिए चूज करूंगा. फिर आज के बाद में ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी उसकी होगी. Then anything wrong happens in the transportation, that person will be held responsible. मतलब क्या कर दिया? अपना बर्डन हटाकर लोगों के माथे पर. हाँ भाई तू ट्रांसपोर्ट, तू रॉ मटेरियल, चल. ए भाई कौन है, चलो. और क्या ब्रांडिंग, ब्रांडिंग कोई नाइकी का एडवर्टीजमेंट कहाँ पे, कौन होर्डिंग्स लगाएगा इधर, कौन एडवर्टीजमेंट, कौन है, वेबसाइट कौन मैनेज करेगा, ये लोग मैनेज करेंगे. खत्म. आज के बाद में ब्रांडिंग ये लोग करेंगे. मतलब हर कोई, बोलो रे,
हर कोई काम इन्होंने अपना आउटसोर्स कर दिया, सारी चीज़ रॉ मटेरियल दूसरों का। इन्होंने क्या कर दिया मालूम? नाइकी के एक्चुअल के शोरूम्स देखोगे, आउटसोर्स इन्होंने पूरा इंडिया में, चाइना में, जापान में, कोरिया में, वियतनाम में, सब जगह पे दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की कंपनी कम में शूज़ बनाती है। फिर आप बोलेंगे ये लोग कम में शूज़ बनाते हैं। अरे बच्चों, शूज़ मिलता है इनको 1100 में, फिर सारे शूज़ के ऊपर नाइकी का टैग लगता है। फिर नाइकी का टैग लगने के बाद में सिर्फ ऐसा साइन रहता है, एक इतनी साइन लग जाती है, तो 1100 का शूज़ अब 3999 में हो जाता है, सिर्फ इसकी ब्रांड के पैसे। समझ में आ रहा है? और कंपनी कितने पैसे कमाती है? आप बोलेंगे सर क्वालिटी, कभी कभी क्वालिटी कैन बी कॉम्प्रोमाइज, डिसएडवांटेज में ऐसा लिखा है, पर ये लोग क्या करते हैं, उन्हीं से ही गुड्स बनवाते हैं जिनका क्वालिटी मेंटेन्ड है, और ज़रा सा भी शूज़ में फॉल्ट आया तो ये पूरा के पूरा जॉब रिजेक्ट कर देते हैं। तो कोई भी कंपनी जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, जो शूज़ बना कर देती है इनको, वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। आपको मालूम है नाइकी के शूज़ इंडिया में ही बनते हैं, चाइना में बनते हैं। आप बोलेंगे कैसे? वो तो यूएसए की कंपनी है यूएसए की, पर बनते ही शूज़ यहाँ पे पूरा आउटसोर्स किया हुआ है, इधर ही बनते, इधर ही यहाँ पे सप्लाई होता है। समझ में आ रहा है? सिर्फ नाइकी ब्रांड के पैसे। हे गाइस, एवरीथिंग इज़ आउटसोर्स। लेवाइस भी ऐसा ही करता है, एवरीथिंग इज़ आउटसोर्स। आप सोचो ना क्या मज़ा आता होगा पैसे कमाने। सर मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं इधर बैठा हूँ यूएसए में, काम इंडिया में, प्रोडक्ट बिक रहा इंडिया में, इंडिया के ही लोग ले रहे, शोरूम इंडिया के, मैं सिर्फ पैसे कमा रहा हूँ और सबसे ज़्यादा छाप रहा हूँ मैं इधर यूएसए में बैठे बैठे। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कई सालों से मैंने इस ब्रांड को बनाया, मैंने ब्रांड इमेज क्रिएट की थी, मेरे ब्रांड के पैसे लूट रहा हूँ। एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ यू हैव द ब्रांड। मतलब कोई भी इंसान नहीं कर पाएगा, और ये तभी यूज़ होगा जब आपको लार्जर स्केल पे रीच करना हो, यू वांट टू गो ग्लोबल, दैट टाइम इट इज़ यूजफुल। अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं तो आप खुद ही बना लो, आउटसोर्स की ज़रूरत ही नहीं। आउटसोर्स करने में जाहिर सी बात है इट विल बी मोर कॉस्टलियर, बट यू आर एबल टू रीच एवरीवेयर। नहीं समझा? इतना रीच अदरवाइज नहीं होता ना। आप कहाँ कहाँ पे सप्लाई करते ना, अब क्या आउटसोर्स से यू आर एबल टू सप्लाई एवरीवेयर। सब कुछ आउटसोर्स कर दिया। आजकल के कहीं लैपटॉप कंपनी भी यही काम करती है, पूरा काम आउटसोर्स कर देती है। मदरबोर्ड तू बना ले, स्पीकर तू बना ले, हम कुछ भी नहीं बनाते, सारी चीज़ें आउटसोर्स कर लेते हैं। और क्या करते हैं बाद में फाइनल सिर्फ असेंबली करते हैं अपने घर में। हे गाइस, तो दिस इज हाउ दे आर मेकिंग व्हाट मिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग। हे गाइस, देखते हैं सच का खुलासा, जो बातें हम लोग कर रहे थे वो यही है। देखते हैं क्या कहा जाता है इनके बारे में। प्लीज चेक इट आउट। Sport goods producer companies have two options for manufacturing their products. They can own and what? Operate the factories or look for what? एक तो खुद बनाए या दूसरा बोलो ना आउटसोर्स करे। आगे देखना, नाइकी यूजेस आउटसोर्सिंग स्ट्रेटेजी। हो गया ना क्लियर है? मतलब नाइकी किसको फॉलो कर रहे हैं? नेटवर्क स्ट्रक्चर को। ये नेटवर्क का रियल लाइफ एग्जांपल आपके सामने। Using only subcontractor throughout the globe. It currently owns 47% market share of domestic footwear industry. समझ रहे हो? सबसे ज़्यादा। With sale of $3.77 billion, Nike has been manufacturing throughout the Asian region. समझ रहे हो क्यों? Because यहाँ पे सस्ता लेबर मिलता है। For over what? 25 years. लूट रहा है। आप भी काम करना, कभी भी एक एरिया पकड़ो, उसमें अपना नाम कर दो। 5 साल ब्रांडिंग को लगेंगे, 10 साल लगेंगे, उसके बाद ज़िंदगी में आप भी खाओगे, आपके बच्चे, आपकी 3 जनरेशन खाएगी। कुछ नहीं किया, दे डोंट वर्क एट ऑल। ये कितना सॉलिड बिजनेस है, कुछ काम नहीं किया, एक ब्रांड बना दिया, ब्रांड को बहुत अच्छा क्वालिटी दिया, ब्रांडिंग कर दिया, बाद में उस ब्रांड के पैसे कमाते, कुछ नहीं करते। एवरीथिंग इज आउटसोर्स्ड। देखो ना कितने लोग काम करते हैं, यहाँ पे 5 लाख लोग काम करते हैं। वास्ट मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्शन कम्स इन वर्ड चाइना, इंडोनेशिया, समझ रहे ना, साउथ कोरिया। फैक्ट्रीज इन दिस कंट्रीज आर व्हाट ओन्ड बाय सब कॉन्ट्रैक्टर। मतलब कंपनी भी तुम्हारी, साला तुम ही बनाओ, खर्चा हमारा, मेरा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं है। आप क्या करोगे? 1000 का शूज 1200 में बेचोगे ना, कोई बात नहीं, 1200 में बेच, मैं 4000 में बेचूंगा यार, है ना। लोगों को क्या समझता है? लोगों को सिर्फ चाहिए वो नाइकी के ब्रांड। लोगों को तो, कुछ लोगों को तो सिर्फ वो ब्रांड स्टेटस दिखाना, इसलिए नाइकी पहनते। आगे देखना, टू अवॉइड प्रेशर फ्रॉम द कस्टमर एंड लीगल केसेस अगेंस्ट द कंपनी,
Nike employed team of what? 4 expatriates per each of big 3 countries, China, Indonesia, Vietnam, that focus on both quality of the. देखा मैंने बोला ना, ऐसा नहीं कि आउटसोर्स करे तो दे विल कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी. दे विल नेवर कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी, बिकॉज जॉब तभी उनको अलॉट करते हैं जब वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. अगर उन्होंने जॉब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया तो उनका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा. देखो यहाँ पे, दे ऑल्सो डेवलप देयर कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है, इट्स गोल इज टू सेट द स्टैंडर्ड फॉर सब कॉन्ट्रैक्टर्स टू फॉलो. हाउ एवर द कंपनी स्टिल फेसेस द प्रॉब्लम विथ एग्जीक्यूटिंग. आपको मालूम है पार्ले जी भी यही करता है. पार्ले जी की सिर्फ 4 ओन्ड फैक्ट्रीज है पूरे इंडिया में. और पार्ले जी आपको मालूम है कितने जगह पे चलता है? 59 जगहों पे पार्ले जी बनता है पूरे इंडिया में. मुंबई से शुरुआत हुई थी और उसके बाद में पार्ले जी का बहुत नाम चला, तो 4 जगह पे पार्ले जी ने खुद ने फैक्ट्री चलाया. पर इंडिया में जहाँ जहाँ पे सांस चलती वहाँ पे लोग पार्ले जी खाते हैं. मतलब ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसने पार्ले जी नहीं खाया. अब डिमांड इतनी है और सप्लाई करने के लिए कंपनी कहाँ तक. ये चिंटू आज भी खाता है पार्ले जी, खाना नहीं खाता, सिर्फ पार्ले जी खाता है. तो ऐसे लोगों को सप्लाई करने के लिए कंपनी ने क्या कर दिया? आउटसोर्स कर दिया. हैदराबाद में वन ऑफ माई स्टूडेंट का फ्रेंड इज ओनिंग व्हाट? पार्ले जी. मैंने बोला मैं कि पार्ले जी ओन करता हूँ. मतलब कुछ भी बोल रहा है. बोले सब ओन करता हूँ मतलब आई एम वन ऑफ द सब कॉन्ट्रैक्टर. कंपनी ने मुझे मशीनरी दी है, कंपनी ने फॉर्मूला दी है, मैं सिर्फ यहाँ पे रॉ मटेरियल डालता हूँ, बिस्किट, वो जहाँ पे बोलेंगे वहाँ पे पहुँचाता हूँ. कंपनी ने अपना लोड कम कर दिया, आउटसोर्स कर दिया. यही तो सिस्टम है दुनिया में. देखिए आगे मैं आपको लेवाइस पे लेके जाता हूँ. लेवाइस जीन्स के बारे में सुना है? लेवाइस यूज नहीं करते आप, पे यूज करते. ध्यान से देखिए ना, लेवाइस इज ऑन इट्स वे. आपको मालूम है लेवाइस ने हाल ही में विप्रो को बहुत सारी चीजें आउटसोर्स करी. विप्रो को मैं आपको न्यूज दिखाता अभी रिसेंटली. अपना विप्रो है ना, अजीम जी प्रेम जी, हाँ वही अजीम प्रेम जी. बड़े हैं तो रिस्पेक्ट करेंगे ना बच्चों, ऐसा नहीं. Outsourcing every non-value added function in its operation. लेवाइस ने सारी चीजें, ये रियल लाइफ एग्जांपल आपके सामने है. Earlier a lot of efforts would go into quality assurance and monitoring sourcing for quality. देखो पहले बहुत सारा इनको काम करना पड़ता था क्वालिटी एश्योरेंस के लिए. Now Levi's focuses on what? Partnering with large vendors. देखा क्या? सब वेंडर्स पकड़ लिए, उनको बोल दिया तुम ही काम करो. Who have the scale and skill to procure raw material and carry out production in a way that meets what? समझा क्या? देखा क्या? लेवाइस स्टैंडर्ड. लेवाइस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है. जो इंसान लेवाइस पहनता है वो कोशिश करता है वो दिखाए कि वो लेवाइस पहना है. मतलब ऐसा है ट्रेंड, अब उस यू कांट अवॉइड इट बिकॉज उसको लगता है ये इट्स अ स्टेटस सिंबल. और ऐसे है, उसका ब्रांड है उतना, और वो करता है बेटा. ठीक है. पर एक मैंने आपको आज तक कभी बात बोली नहीं. जो लेवाइस का एक ब्रांड है कौन सा? रेड लूप. हैव यू हर्ड ऑफ इट? उसका रेड लूप एक उसका कैटेगरी है नीश लोगों के लिए, हाई प्रीमियम, डिफरेंशिएशन है, कॉस्ट नहीं. और वो जीन्स आती है 6,000 से ज़्यादा ऊपर, 6,000, 8,000, 10,000 की जीन्स आती है. तो ये जो रेड लूप वाली जो जीन्स है, वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज डूइंग ऑडिट ऑफ लेवाइस, इंटरनल ऑडिट कर रहा था वो. ही सेड the manufacturing cost and the marketing cost everything is not more than 900 rupees. और सारी जीन्स बनती है बेंगलोर में and the cost is not more than 900. आपको लगता नहीं जो इंसान को मालूम चलेगा कि जो जीन्स उसने 7,000 में ली है वो सिर्फ 900 रुपए की, क्या करेगा वो? अरे कुछ भी बोलते हाँ नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं करेगा, पहनेगा जीन्स ऐसा ना. इधर देखो साहब, सी द ब्रांड इमेज. आपको लगता होगा हम लोग कितना लो प्रॉफिट पे काम करते हैं.
₹900 के जीन्स 7,000 में बेचते हैं। क्या मजा आता होगा बिजनेस करने यार। सारा लोग वो भी है ना, सब बता के मैं दे लेवाइस है ना करके साला क्या ब्रांड इमेज है। सी द नाउ चेक इट आउट गाइस प्लीज। Similarly, Levi's has outsourced supply chain management to whole range of vendors. उन्होंने अपना सप्लाई चेन भी आउटसोर्स किया है। Hiring for retail stores and other HR activities would also require considerable efforts. Today, Accenture is providing recruitment process. देखा क्या? Accenture कंपनी इनको HR दिला दे रही, उन्होंने अपना HR आउटसोर्स कर दिया है। US retail through its HR transaction and contact center teams in what? मैंने बोला था ना, देखो कहाँ पे है? बैंगलोर इंडिया एंड क्लाइंट सर्विस मैनेजर जो भी लिखा है। द फुल सूट्स ऑफ व्हाट सर्विसेज ऑफर्ड बाय एक्सेंचर इंक्लूड्स। देखो एक्सेंचर इतनी सारी सर्विसेज देता है उनको, एचआर की सारी सर्विस आउटसोर्स कर दी। एक्सेंचर के बारे में मालूम है ना, वर्ल्ड्स बिगेस्ट आईटी कंपनी। ओके फाइन, मैंने 2 केस स्टडी आपको दिखा दी, प्लीज इज्जत में लिख दीजिए। लगाओ सब चिट्ठी लगाओ। 148 ये कॉन्सेप्ट मेरा पढ़ा के हो गया। लेवाइस आउटसोर्स न्यूज। देखो ये न्यूज देख लो, फिर आप बोलोगे क्या हो गया। ये देख लो, विप्रो सिक्योर्स $143 मिलियन आउटसोर्सिंग डील फ्रॉम व्हाट लेवाइस। ये न्यूज अभी की 13 नवंबर 2014। लेवाइस टू कट 500 जॉब्स इन आउटसोर्सिंग। समझा क्या? 500 लोगों निकाल दिया, बिकॉज सारे काम वो लोगों से आउटसोर्स करा के लेते। ठीक है, ओके। ये है लेवाइस जीन्स आपके सामने। ये कौन है? अक्षय कुमार। ए डूड, नाम तो सुना ही हुआ। अक्षय कुमार ने दिखा। काफी सेंसिटिव फोटो दिख रहा मुझे, पर कोई बात नहीं है। इस जीन्स के पास देखिए हर चीज दूसरों से करवा के लिए है। आप लोग गलत चीजें देख रहे हो, कोई बात नहीं, फाइन। जान दो, काफी माहौल सेंसिटिव हो रहा है इस क्लास का। कोई बात नहीं है। लेवाइस एड, लेवाइस की बात करेंगे। वर्चुअल वालों, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, वो बस मुझे तो मालूम नहीं ऐसा, मैंने सोचा कि एक अच्छा हो कुछ तो भी नहीं, अक्षय कुमार का ऐड दिखेगा, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक सवाल पूछेंगे, आप बताओ सैलरीड एम्प्लॉयज कंपनी के होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज उनके हैं या नहीं है? सब कुछ एम्प्लॉयज भी उनके, सब कुछ उनका खुद का कुछ है ही नहीं। तो चलेंगे, आप लिखे आपने वहां पे एग्जाम्पल कौन से? नाइकी एंड दूसरा कौन सा? तो आप नाइकी के बारे में थोड़ा सा लिख दिया। नाइकी हैज, बोलो क्या लिखोगे? हाईएस्ट मार्केट शेयर 47%, since company wanted to reach कहां पे? वर्ल्ड वाइड। कंपनी wanted to reach what? वर्ल्ड वाइड। बोलो साहब। कंपनी started what? Outsourcing all the basic operations. Company started outsourcing all the basic operation. Outsourcing all the basic operation like HR, branding, HR है, branding है,
प्रोडक्शन है, लॉजिस्टिक है, लेवाइस भी इसी रास्ते पे है. लिखो, लेवाइस ऑल्सो फॉलोड व्हाट द सेम स्ट्रैटेजी. Example, Levi's has outsourced the job of HR to Accenture. Levi's has outsourced. किसको? Accenture. क्लियर है? बस ठीक है. अब मैं सिर्फ पढ़ूंगा वहां से और बस कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा. नेटवर्क स्ट्रक्चर में पढ़ रहा हूं. मेनी एक्टिविटीज आर व्हाट? आउटसोर्स्ड. खत्म हो गया. अ कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज इन दिस मैनर इज ऑफन व्हाट कॉल्ड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. टेल मी व्हाई इट इज अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. अरे जनरली ऑर्गेनाइजेशन बोल तो जहां पे लोग दिखते हैं, जहां पे फैक्ट्री होती है, जहां पे लोग कुछ काम करते हैं. यहाँ पे उनके ऑफिस में इतना सा ऑफिस है, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा. नो मैन्युफैक्चरिंग, नथिंग, एवरीथिंग वाज आउटसोर्स्ड. The network structure becomes what most useful when the environment of a firm is unstable. Underline the word. एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे. आप बताओ, जब environment unstable होगा तो why this strategy is useful? अगर environment unstable होगा तो आप देखो, Levi's jeans की बात करें. Don't you think the fashion changes frequently? If the fashion is changing frequently, Levi's company will have to change again and again. बट इसलिए अगर मान लीजिए उन्होंने आउटसोर्स किया है तो नाउ कंपनी विल नॉट रिक्वायर टू चेंज देमसेल्फ. कंपनी विल जस्ट चेंज देयर वेंडर्स. नहीं समझा? अगर मान लीजिए बार बार उसकी फैशन चेंज होती है और लेवाइस कंपनी अगर खुद बनाता तो लेवाइस कंपनी को खुद को इतना मैनेज करना पड़ता. बट सिंस व्हाट द लेवाइस कंपनी हैज आउटसोर्स्ड एवरीथिंग, नाउ दे डोंट हैव टू मैनेज एनीथिंग ऑन देयर ओन. अगर चेंज होना भी है तो दूसरों को चेंज करवाएंगे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर देम टू चेंज. है ना? ओके. नंबर 4. Under such condition, there is what usually strong need of what? Need for what? बोलो किसके लिए? Innovation, what? Quick response. Instead of having what? Salaried employees. मतलब क्या उनके salaried employees होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे. Long term contracts होंगे किसके साथ में? आप बोलेंगे सप्लायर मतलब क्या? हर चीज़ का सप्लायर. ट्रांसपोर्ट का सप्लायर, HR का सप्लायर, हर रॉ मटेरियल का सप्लायर, सबसे. अब कंपनी बाय करेगी या मेक करेगी? बाय करेगी. जस्टिफाइंग अ बाय ओवर व्हाट मेक. अब बताओ ये कब यूजफुल होगा? जब आपका बिजनेस एक जगह पे होगा या वर्ल्ड वाइड होगा? वर्ल्ड वाइड होगा. द ऑर्गेनाइजेशन इज इन फैक्ट ओनली अ शेल विद अ स्मॉल हेडक्वार्टर. देखा ना, छोटा सा एक हेडक्वार्टर होगा, एक्टिंग एज अ व्हाट? ब्रोकर. अब बताओ ब्रोकर क्यों बोल दिया इनको? बिकॉज ये लोगों से लेते हैं अपना, उसमें ब्रोकरेज, इनका ब्रोकरेज कुछ ज़्यादा ही है और बेचते हैं. इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड टू सम कंप्लीटली ओन डिविजन्स, पार्शली ओन सब्सिडीज और अदर इंडिपेंडेंट कंपनीज. एक तो उनका पूरा खुद का होता है कुछ चीज़ें, जैसे बोला ना नाइकी के 10 सेंटर अभी भी खुद के है. बाकी सब चीज़ें क्या है, उन्होंने आउटसोर्स कर दी है. नेक्स्ट, कंपनीज लाइक नाइकी, रिबॉक, वो सब मैंने आपको बताया. द नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशन विद इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड व्हाट? एडाप्टेबिलिटी. आप बताओ व्हाई इट इज फ्लेक्सिबल? Because whenever changes will happen, company will not have to change themselves. Company will ask their suppliers to get changed. So that way company will be more flexible. It allows the company to concentrate on what? Distinctive competencies. आप मुझे बताओ इससे क्वालिटी कंपनी की सुधरेगी या खराब होगी? सुधरेगी, क्योंकि मैं उसी वेंडर से अपने गुड्स लूँगा जो सबसे अच्छा क्वालिटी होगा. अगर शायद से सारा काम मैं खुद करता तो घाई गड़बड़ में मैं उसकी my quality would have been affected. But since I am what outsourcing everything, I will accept only if they are meeting my standards. Okay? Next. The network does, however, has what some disadvantage. क्या लिखा? Disadvantage number 1. The availability of what? Numerous potential partners. सबसे पहली बात तो इतने अच्छे लोग मिलेंगे कहाँ? मतलब जिनकी हमें तलाश है, जो हमारे स्टैंडर्ड को मीट करते हैं, वो लोग कहाँ मिलेंगे? नंबर 2, contracting out function to separate supply distribute may keep the firm from discovering any synergies by combining what? मतलब कि कंपनी का खुद का जो, समझ रहा है क्या बोला? अगर सारे काम मैं खुद करता तो उनका ये डिसएडवांटेज समझा गया, तो मुझे सिनर्जी इफेक्ट मिलता. जैसे मेरी कॉस्ट रिड्यूस्ड होती थी. सिनर्जी में मैं कैसे समझाऊँ? मुझे समझाना है ये पॉइंट. समझाने के लिए, अगर मान लीजिए प्रोडक्शन मैं करता, लॉजिस्टिक भी मैं करता, तो सारी चीज़ों को मैं क्या, मेरे 10-20 एम्प्लॉय सारी चीज़ें खुद ही कंट्रोल कर लेते.
पर अब क्या होगा, सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं तो सबकी जगह पे अलग अलग एम्प्लॉयज लगेंगे। तो पहले अगर सारी चीज़ें एक ही जगह पे चलती तो माई फ्यू एम्प्लॉयज वुड हैव मैनेज एवरीथिंग, बट सिंस आई हैव आउटसोर्स टू डिफरेंट कंपनीज, नाउ दे नीड व्हाट, मोर एम्प्लॉयज। सिनर्जी इफेक्ट नहीं आएगा कि कुछ चीज़ें एक दूसरे की मैनेज करेंगे या एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज आर व्हाट, सेपरेटली मैनेज बाय सेपरेट एंटिटीज। ओके गाइस, ओके, ओवर, दैट्स ऑल, दिस क्वेश्चन इज ओवर। या नेक्स्ट, अभी मैं किस पे हूं? अभी मैं आपको मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा, मैट्रिक्स, पेज नंबर 146। पेज नंबर 146 ये रहा आपके सामने अब। और जैसा मैं ड्रॉ करूंगा आप भी वैसा ड्रॉ कर लेना इज्जत में। देखो मैं कितने अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूं। इधर देखना पहले मैं क्या कर रहा हूं, कोई सुनेगा? मैं यहां पे लिख रहा हूं फंक्शनल। फंक्शनल हमेशा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। और डिविजनल हमेशा वर्टिकल। मजा आ रही मुझे। फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, और मैं एग्जांपल ले रहा हूं Hyundai, Hyundai i10, i20 और क्या रे, स्विफ्ट। अरे स्विफ्ट थोड़ी ना आएगी इधर, स्विफ्ट तो मारुति की है। वरना ले लो, वरना, वरना फ्लूडिक। जल्दी करना है इसे, ड्रॉ कर दिया आपने, जल्दी से करना है, ये सब मैट्रिक्स है।
ओवर? इज इट ओवर? अभी इधर ध्यान से देखे हो, इधर देखना प्लीज। पहले जमाने में सिर्फ काम वर्टिकली करते थे, इस डायरेक्शन में। मैं आपको उस डायरेक्शन पे ले, ऐसे आप बोलेंगे वर्टिकल बोल तो कैसा कि जो सबऑर्डिनेट है वो हमेशा अपने हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करता था और वो हायर अथॉरिटी अपने हायर को रिपोर्ट करती थी। सपोज आई एम वर्किंग, आई एम एन एम्प्लॉई, ऑफ फाइनेंस, तो मैं रिपोर्टिंग करता था फाइनेंस मैनेजर को। अगर मैं फाइनेंस मैनेजर हूं तो मैं सीईओ को रिपोर्ट करता था। ऐसे ही पहले वर्टिकली काम होता था, पर हुआ है कि जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ने लगा और जब से ग्लोबलाइजेशन आया, when the size of organization got increased, this method became what? Useless. Because ये जो एम्प्लॉई है वो ठीक से काम नहीं करने लगा, बिकॉज फाइनेंस मैनेजर के ऊपर बहुत बर्डन बढ़ने लगा। तो दिस एम्प्लॉय वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो सोचा कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दे। अभी हमने देखा ना फंक्शनल स्ट्रक्चर में ऐसा ही होता है, फाइनेंस मैनेजर होता है वो सीईओ को रिपोर्ट करता है और उसके एम्प्लॉय फाइनेंस मैनेजर को करते हैं। तो वी वांटेड टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन कि भाई अगर एक मैनेजर काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए फाइनेंस मैनेजर इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो देयर शुड बी समवन एल्स हु विल हैव फोकस ऑन दिस। मतलब दो बॉस होना चाहिए एक इंसान के। वी वांटेड टू हैव टू बॉसेस किसमें? ऑन वन पर्टिकुलर एम्प्लॉय। मतलब देयर शुड बी टू डिफरेंट पीपल विल हैव कंट्रोल ऑन व्हाट वन एम्प्लॉय। तो आप बोलेंगे ऐसा यहाँ पे संभव हुआ? जी हाँ। अब देखना क्या हुआ, इधर देखना। मान लीजिए कोई i10 में काम कर रहा हो या i20 का प्रोडक्ट मैनेजर, तो i10 को मैनेज करने के लिए पूरे वर्ल्ड में एक मैनेजर होगा जिसका नाम है M1, M2 और वर्ना को मैनेज करने के लिए M3। ध्यान से देखना। अब मान लीजिए कोई इंसान यहाँ पे काम कर रहा है, ये दो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये दो लोग काम कर रहे हैं। आप मुझे बताओ किसको पहले आंसरेबल थे? वो पहले सिर्फ फाइनेंस मैनेजर को, ये मैं फाइनेंस मैनेजर है, ही वॉज आंसरेबल टू ओनली फाइनेंस मैनेजर। आप मुझे बताओ वो और किसको आंसरेबल हो जाएगा? i10 के मैनेजर 1 को। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, अगर i10 का फाइनेंस मैनेज करना है तो कौन से दो लोग मैनेज करेंगे? चार्जर चाहिए। अगर मान लीजिए ये फाइनेंस, देखना इधर, अगर i10 का फाइनेंस मैनेज करना हो, नॉट टेल मी वो जिम्मेदारी फाइनेंस मैनेजर की है या i10 की है? सोच के जवाब दीजिए। फाइनेंस मैनेजर बोलेगा एक तो काम मेरा है क्योंकि मैं आई एम द फाइनेंस मैनेजर ऑफ i10, i20, वरना सबका मैं फाइनेंस मैनेजर हूं। और i10 वाला क्या बोलेगा? i10 में जो भी होगा वो तो मेरा ही ना, i10 पूरी की पूरी मेरी है, तो मैं तो i10 मेरा ही है, चाहे फाइनेंस हो या मार्केटिंग हो। अब क्या होगा? दोनों बोलेंगे ठीक है तू झगड़ा मत कर, तू यू आर द स्पेशल मैनेजर ऑफ फाइनेंस, तो तू तो ऑसम ही है, मैं भी तो ऑसम हूँ क्योंकि मैं i10 का पूरा मैनेज मैं कर रहा हूँ, तू तो आउटस्टैंडिंग बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंस। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ, तू फाइनेंस के बारे में अच्छे से, जैसे फाइनेंस का काम हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिया है, तो चार्टर्ड बोलेगा मुझसे बेहतर तो तू है नहीं बिकॉज मैं फाइनेंस का हीरो हूँ। तो i10 वाला क्या बोलेगा? भाई देख तू भले ही फाइनेंस का हीरो है पर ये प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी मेरी है कि प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, प्रोडक्ट को कितना फाइनेंस लगेगा, प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो रहा है, उसकी जानकारी तो मुझे। आई नो यू आर द फाइनेंस मैनेजर बट आई एम हीरो ऑफ i10। तो एक काम कर, दोनों साथ में मिलकर प्लान कर दे। बोले कोई बात नहीं, आज के में दोनों साथ में मिलेंगे और दोनों साथ में मिलकर i10 का फाइनेंस प्लान करेंगे। अब जो उनके अंडर में जो लोग काम करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो बताओ ये एम्प्लॉयज किसको आंसरेबल होंगे? इनके दो बॉस हो जाएंगे,
उनको रिपोर्टिंग करना पड़ेगी इसको भी और साथ में इसको भी, इसलिए बोलते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का कॉम्बिनेशन है। पर ये अच्छा बहुत है क्योंकि यहाँ पे यू आर आंसरेबल टू टू डिफरेंट यूजर्स, टू डिफरेंट मैनेजर्स, तो इसलिए कोई भी एम्प्लॉय जो है ना बहुत अच्छे से काम करेगा। पर ये पॉसिबल तभी होगा व्हेन दिस टू डिफरेंट मैनेजर्स आर हैविंग व्हाट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अगर फाइनेंस मैनेजर इज व्हाट सेइंग समथिंग एल्स एंड द मैनेजर ऑफ आईटी इज सेइंग समथिंग एल्स, देन व्हाट एम्प्लॉय विल बी कंफ्यूज। एम्प्लॉय कोई समझेगा नहीं कि मुझे सुनना किसका है। तो ये मेथड बड़ा ही कॉम्प्लेक्स भी है, समझेगा ही नहीं क्योंकि दोनों की जो दिमाग की सोच है, ओपिनियन माइट बी डिफरेंट और एवरी इंडिविजुअल हैज हिज ओन ईगो ऑल्सो। फिर मेरा क्यों नहीं सुना? जैसे आपके घर में एक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप भी काम बोल रहे हैं, मम्मी काम बोल रही, पापा काम बोल रहे हैं, सब बोलते हैं मेरा अर्जेंट है, वो एम्प्लॉय हौले से करता है। तो द सेम थिंग हैपन्स इन व्हाट दिस केस ऑल्सो। बट अच्छा बहुत है क्योंकि यहाँ पे ये किसका तोड़ है? वर्टिकल ही अगर किसी को टाइम नहीं मिल रहा है तो जब वर्टिकल काम नहीं कर रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल से उसको डोज मिलेगा और एम्प्लॉय अल्टीमेटली परफेक्टली काम करेगा। खत्म हो गया। दैट्स ऑल। हैव यू अंडरस्टूड दिस? या ओके। मैं कुछ बोलने जा रहा था। मेरा कॉन्सेप्ट वैसे पढ़ा के हो गया वो। ये देखिए, मुझे बोलना है क्या नाम है इसका? मैट्रिक्स। और ये अंकल जो बोलेंगे इज्जत में बोलेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बोल रहे हैं। My name is Kevin Hall, CEO of Global. CEO है देखो कंपनी का। CEO बोल तो कितनी बड़ी बात होती है। We're specialists in matrix, virtual and global working. In this video, I'm going to explain what a matrix organization is. क्या बोल रहा था वो? कि अनफॉर्चुनेटली जो आज का काम है वो इस स्ट्रक्चर में फिट नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वॉन्ट फिट इन टूडेज कल्चर। सो अभी क्या लाएगा वो? आप क्या करेगा देखना। More integrated supply chains, global customers, common systems and other activities cut horizontally across the organization. Many organizations have responded to this by adding an additional horizontal reporting line. The simple definition of a matrix organization structure then is one where people have more than one boss. More than one boss. In this situation, as you can see, our HR manager still reports to the HR director, but now has an additional line to a horizontal manager who might be a product group, a business line head, or part of what... Who might be the product group. मतलब वो I10 का मैनेजर होगा, तो HR मैनेजर इज आंसरेबल टू HR कॉर्पोरेट एंड HR का मैनेजर को आंसर करना पड़ेगा I10 के हेड को भी। आपको समझ आ रहा है ना? इसलिए इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अच्छे से बोल रहा है वो, मस्त नॉलेज है उसको। CEO है ना, उसके कंपनी का फॉर्मेशन उसने किया होगा। One of the horizontal organizations such as global accounts or supply chain. So the definition is relatively simple, but the implications for the way people work together are profound. Multiple bosses,
competing goals, accountability without control, and influence without authority become the norm. We need a significant upgrade in terms of our people management skills to make this work. If you'd like to find out more about the skills required to be successful in a matrix organization structure, take a look at our book, Making the Matrix Work, or visit our website or social network. शायद से आपको समझ गया होगा आप क्लियरली, है ना? अभी मैट्रिक्स एग्जाम में आया तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप ज़रूर ज्ञान देना. अपने बुक में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि पहले वर्टिकल हुआ करता था फिर मैट्रिक्स क्यों आया, पर पहले समझना था कि हमने जितने भी अप्रोचेस देखे, चाहे डिविजनल हो चाहे फंक्शनल हो, उसमें रिपोर्टिंग हमेशा किधर होती थी? वर्टिकल में, ऊपर वाले को. आप बोलते हो ऊपर वाले को रिपोर्टिंग करो, बाजू वाले को भी करो. समझ गया? क्लियर एवरीवन? या ओवर? चेक इट आउट. मैं पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ते के साथ में हमारे सारे स्ट्रक्चर्स खत्म हो जाएंगे. फिर हम लोग एक नया क्वेश्चन लेंगे जो बहुत धमाल मचाएगा. मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में पढ़ रहा हूँ. The most ordination finds that ordination around either function in the functional structure or around product and geography provides an appropriate organizational structure. है ना? हर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि भाई फंक्शनल और डिविजनल अच्छा स्ट्रक्चर है. अंडरलाइन द वर्ड फंक्शनल, अंडरलाइन द वर्ड डिविजनल. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है कि डिविजनल भी अच्छा है और फंक्शनल भी अच्छा है. The matrix structure is in contrast may be very appropriate when the organizations conclude that neither functional nor divisional forms, even when combined with the horizontal linking mechanism like what strategic business unit, are right for their situation. मतलब ये कब पैदा होता है? जब वर्टिकल में क्या बोलते हैं, जब फंक्शनल काम में नहीं आता, डिविजनल काम में नहीं आता. When SBU is also not working, then you get the solution of matrix. In matrix structure, functional and product forms are combined simultaneously, है ना? मतलब वो किसको रिपोर्ट करेगा? मेरे ऊपर वाले फंक्शन को और बाजू वाले प्रोडक्ट को, दोनों को रिपोर्ट करेगा. साइमल्टेनियसली को अंडरलाइन कर दीजिएगा. एम्प्लॉय हैव टू सुपीरियर. समझ गया होगा ना? दो बॉसेस होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड फंक्शनल मैनेजर. बताओ प्रोजेक्ट मैनेजर कौन हुआ पे? I10 मैनेजर. और फंक्शनल मैनेजर कौन होगा? जो भी है, फाइनेंस मैनेजर हो, जो भी होगा. लिखोगे क्या प्लीज वहाँ पे? प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब I10 और फंक्शनल मैनेजर मतलब कौन? फाइनेंस, HR, वो सब. The home department, that is engineering, manufacturing or sales, is usually functional and is reasonably permanent. People from these functional units are often assigned temporarily to one or more product units or projects. The product units or projects are usually temporary and act like a division in that they are differentiated. इससे कुछ clear idea नहीं मिलती, आगे देखना. A matrix structure is the most complex. Underline the word complex because वो जो काम करने वाला इंसान है ना, उसको यही समझता नहीं मैं सुनूं किसका. Of all design because it depends on what both vertical and what. मतलब एक तो ऊपर वाला बोलता है ऐसा क्यों किया, बाजू वाला बोलता है फिर ये क्यों किया. उसके बाद में in contrast functional and divisional structure depends primarily on what? Only what? किस पे? Vertical flows. A matrix structure can result in what? Higher overheads. आप मुझे बताओ क्यों? Because पहले तो आप वर्टिकल में एक ही मैनेजर था. Now you have what? One more manager. तो obviously लिखो because of two managers. Because of two managers. शायद से आपको परफेक्टली समझा है. Other characteristics of matrix structure that contribute to overall complexity includes dual line of budget authority, dual source of reward, punishment. अच्छा साला गलत काम करे तो दोनों मारेंगे, अच्छा काम करे तो दोनों उसको अच्छे से रिवॉर्ड देंगे. शेयर्ड अथॉरिटी, dual reporting channels, मतलब एम्प्लॉय को दोनों को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा. एंड नीड फॉर एन एक्सटेंसिव एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम. किसके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होना जरूरी है? नहीं वो एम्प्लॉय के बीच में नहीं, दोनों, एक I10 का मैनेजर और एक HR मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर. डिस्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज वाइडली यूज्ड. है ना बच्चों? वाइडली यूज करते हैं. इन ऑर्डर फॉर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर टू बी इफेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन नीड्स व्हाट? प्लानिंग, बोलो साहब, ट्रेनिंग एंड क्लियर व्हाट? किसके बीच में? दोनों मैनेजर के बीच में. एक्सीलेंट इंटरनल कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों के बीच में. एंड म्यूचुअल ट्रस्ट. और किसके ऊपर? मतलब दोनों मैनेजर का एक दूसरे. यहाँ पे सबसे अच्छा क्या है कि दो बॉसेस है. सबसे बुरा भी क्या? दो बॉसेस है ना. उनका दोनों का
अच्छे से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू कोऑर्डिनेट, दिस structure will be failed. The matrix structure is often found in the organization or within SBU when the following three conditions exist. Ideas need to be cross fertilized across the project. जब आपको लगता है दो लोग उसको काम को चेक करें. Resources are what? Scarce. And what abilities to process information and make decision need to be what? मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जब काम में नहीं आ रहा है, आपकी रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, आपका एग्जिस्टिंग डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं है, एक मैनेजर के ऊपर आपका भरोसा नहीं है, उस केस में यू नीड व्हाट? मैट्रिक्स. इसी के साथ में हमारे सारे स्ट्रक्चर खत्म हुए. अब मैं जाऊंगा अगले क्वेश्चन पे. इसके पहले आगे जाऊंगा, एक सॉन्ग दिखाऊंगा ताकि जो लोग नशे में वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे. कॉम्प्लेक्स है पर आप फायदे बहुत है ना उसमें. आप सोचो अगर दोनों मैनेजर के अच्छे से पढ़ता होगा एक दूसरे से तो कितना मजा आएगा. हाँ, मतलब अगर दोनों का पड़ता हुआ तो फिर अच्छा है बहुत. कहिए साहब. Okay, welcome back guys. Can we start now? Page number 157. The question is strategic change. इसके लिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक एडवर्टीजमेंट. ओ हो बस बेटा बस. चलो आ जाओ साहब, देखते हैं. बस मैं आज आपके सामने पेज नंबर 157 पे आ रहा हूं. बस मत करो ऐसे. पेज नंबर 157 पे देखना. महिंद्रा एंड महिंद्रा का लिखो वहां पे एग्जांपल. महिंद्रा एंड महिंद्रा. स्ट्रैटेजिक चेंज के पास आपको लिखना है महिंद्रा एंड महिंद्रा का एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं. अभी इसके 3 स्टेप्स आपको देखना होंगे. मैं एक ऐड आपको दिखाऊंगा, उस ऐड को प्रेरित होकर आपको मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ ऐड दिखा रहा हूं. बाद में 3 स्टेप्स होंगे. आपको मैंने कर्ट लुविन दिखाया था. कर्ट लुविन में आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था वो शेवरले का, जिसमें शेवरले ने पुरानी कार बंद करी, नई कार ढूंढी, जब वो चलने लगी उसको रिफ्रीज कर दिया. स्ट्रैटेजिक चेंज वही कॉन्सेप्ट आपके सामने है. मैं आपको समझा रहा हूं जब दुनिया चेंज होगी आपको भी अपने प्रोडक्ट को चेंज करना होगा. उसको बोलेंगे स्ट्रैटेजिक चेंज. इफ यू डू नॉट चेंज योर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस योर प्रोडक्ट विल बिकम व्हाट? आउटडेटेड. देखो बच्चों, दुनिया चेंज हो रही ना. इफ द एनवायरमेंट इज चेंजिंग, देखो 5 साल पहले जो कार बनाई थी, हो सकता है दैट कार विल नॉट हैव अ गुड डिमांड इन द मार्केट बिकॉज द एनवायरमेंट गॉट चेंज. Since the environment has changed, you have to change the existing way of doing business. Yes, and if you do not change the business practices, your business will become outdated. इसीलिए आपको अपने स्ट्रैटेजी को बदलते हालात के हिसाब से बदलना होगा. तो बदलने के 3 स्टेप्स आपके सामने लिखे हैं. Recognize the need of change. वहां पे लिखिएगा. सबसे पहले आपके मन में ऐसा आता है, क्या आता है कि चलो अब बदलने का समय. लिखो, Here company feels. Recognize the need of change के पास लिखिए. Here company feels. बोलो क्या फील करती कंपनी? It's time to what?
Come on. It's time to move it. It's time to change existing practices. जो नहीं लिख रहे वो लिख सकते हैं, जो लिख रहे वो फास्ट लिखे. ये कंपनी feels it's time to change what? Come on. Existing practices. Because there's a less demand. Low market share. Etc. अब कंपनी को महसूस हुआ पहले पॉइंट में कि बदलने का समय, तो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के अकेले के चाहने से कुछ नहीं होगा, ये बात सारे लोगों तक पहुंचाना होगी. सपोज मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का मैनेजर होकर होता और मुझे महसूस होता कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस इज गोइंग डाउन एंड डाउन, आई वुड हैव व्हाट? आई वुड हैव शेयर्ड विद एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन. मैं सबको बोलता देखो हमारी लग रही है, बैंड बजने से पहले, इससे पहले कि हम बर्बाद हो जाए. बदलने का समय आ चुका है, अब बदलना ही होगा. तो पॉइंट नंबर 2 इज और क्रिएट शेयर्ड विजन. क्या पढ़ा रहा हूं मैं? औसम बात भी हो गई, कॉन्सेप्ट भी हो गया. शेयर्ड विजन, मैंने ये बात कहां तक पहुंचाई? लिखो. देन टॉप मैनेजर शेयर्ड दिस. टॉप मैनेजर शेयर दिस फैक्ट विथ, किसके साथ? टॉप मैनेजर शेयर्ड विद, किसके साथ? शेयर दिस फैक्ट विथ अदर मैनेजर्स, इंडिविजुअल्स. एंड आस्क देम टू व्हाट? चेंज. उनको बोल दिया गया कि अब चेंज होने के अलावा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं. जी बेटा आप सही बोल रहे थे. जी हां. और जब सबको बात समझ में आई, एवरीबडी एक्सेप्टेड कि अब बदलने का समय, क्योंकि कंपनी अगर बर्बाद होगी तो ए एम्प्लॉय तू भी बर्बाद, ए मैनेजर तू भी, मेरी कंपनी बंद तो मैं तुझे कहां से जॉब दूंगा. देन तीसरा पॉइंट, इंस्टीट्यूशनलाइज व्हाट? द चेंज. इसका मतलब क्या होता है? बोलो रे. क्या सचमुच चेंज हो गए? और चेंज को क्या करेंगे अब? देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या हुआ? महसूस हुआ कि गलत हो रहा है. दूसरे पॉइंट में हमने लोगों को बदलने के लिए एनकरेज किया. जब लोग एनकरेज हो गए, नया चेंज मिला, तो पॉइंट नंबर 3 में उसका कर दिया इंप्लीमेंटेशन. नाउ द इंप्लीमेंटेशन है पॉइंट 3 में, लिखा देखो आप. This is basically an action stage which requires what? Underline the word action stage, which requires what? Come on everybody now. Implementation of change strategy. मतलब कि 2 पॉइंट नंबर 2 में हमने सिर्फ सबको जागरूक किया. We have encouraged everyone that it's time to change. Now third में people have changed themselves. They found out something new and the new should be implemented. Otherwise what's the use of finding new? Creating and sustaining a different attitude towards what? Change. आपके भावनाएं, आपकी सोच उस नए के लिए अच्छी होना चाहिए. हम मानते पुरानी वाली थी, आपके दिल के करीब थी, पर वो अच्छी नहीं थी, उसका सेल कम हो रहा था, उसका डिमांड कम हो रहा था. इसलिए जो नई चीज लाई है उसके बारे में आपको रेजिस्टेंस कम करना होगा. नेक्स्ट पॉइंट, कैपेसिटी फॉर सेल्फ रिन्यूअल शुड बी व्हाट? कैपेसिटी फॉर सेल्फ रिन्यूअल. हर किसी इंसान को लगना चाहिए कि जो नई चीज कंपनी में आई है, बोलो रे, वो अच्छी है. शुड बी अ फंडामेंटल एंकर ऑफ द न्यू कल्चर ऑफ द फर्म. बिसाइड चेंज प्रोसेस मस्ट बी व्हाट? रेगुलरली मॉनिटर्ड. अंडरलाइन द वर्ड. जो भी नया चेंज हो रहा है वो रेगुलरली मॉनिटर्ड हो. मतलब जो नई वाली उसका भी परफॉर्मेंस चेक करना जरूरी है. पुरानी वाली को तो आपने निकाल दिया, क्या भरोसा नई भी उसी लाइन पर. तो नई वाली अच्छी है या नहीं? यू आर सपोज टू व्हाट? मॉनिटर द परफॉर्मेंस.
एनी डिस्क्रिपेंसीज और डेविएशन शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस। नई को जिस मकसद से आपने लाया था, क्या वो मकसद हासिल हुआ या नहीं? इट इज टू बी चेक्ड। अदरवाइज क्या मतलब है साहब, पुरानी वाली भी वही नाटक थे और नई वाली भी उसी लाइन पे। 2 बीघा कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना वो रही ना ये अच्छी निकली। बताओ 3 स्टेप्स कौन से साहब? नंबर 1 रिकॉग्नाइज, नंबर 2 शेड, नंबर 3 पे लिखो आफ्टर पीपल, पॉइंट नंबर 3 पे लिखो आफ्टर पीपल हैज रियलाइज्ड कंपनी क्या क्या बताओ, इम्प्लीमेंटेड व्हाट, बोलो ना, इम्प्लीमेंटेड न्यू स्ट्रैटेजी। मैं कुछ कहना चाहता हूं, अब सुनो ना, 3 स्टेप्स हो गए इसमें, बताओ कौन सी जी? पहले रिकॉग्नाइज किया, शेयर किया, और अब देखना मैं एक ऐड दिखा रहा हूं। पता नहीं ऐड आपको लगा ये ऐड दिखाया कि कोई कनेक्शन ही नहीं लग रहा, जो इंटेलिजेंट को कनेक्शन लग जाएगा, ठीक है ना? ऐड देखना महिंद्रा, इस महिंद्रा के एडवर्टीजमेंट जब से महिंद्रा पैदा हुआ आज तक की सारी कारें ली है, उसमें एक नया ऐड बनाया महिंद्रा का। यू माइट हैव सीन दैट ऐड। महिंद्रा ने कैसे अपने आप को समय के हिसाब से, देखिए कौन सी है? XUV। ये कौन सी साहब? कमांडर। ज़ाइलो है क्या? कौन सी है? स्कॉर्पियो। ये तो वो लगे बोलेरो। दिस इज बोलेरो। स्कॉर्पियो। XUV। सही शूट किया, देखो ना, यू कैन फाइंड ऑल द कार्स ऑफ महिंद्रा। सबसे लेटेस्ट कौन सी है? XUV 500। अब एक खास खबर XUV 500 के बारे में। मैसिव XUV 500 की कुछ खबर सुनाना चाहता हूं कि क्या हुआ। महिंद्रा XUV 500 सेट्स अ सेल्स रिकॉर्ड। क्या किया इस कार ने, कितना धमाल मचाया, आपके सामने ताजा खबर। ये खबर है 2014 की, देखना क्या हुआ है। होम ग्राउंड ऑटोमेकर इंडिया का ही है, अनाउंस्ड टुडे दैट इट हैज सोल्ड ओवर 1 लाख यूनिट्स ऑफ इट्स फेमस SUV द XUV 500 इन लेस देन 3 years। ये कोई मजाक नहीं साहब, बहुत बड़ी बात होती। ऑफ इट्स लॉन्च इन इंडिया with such impressive figures, the XUV 500 has become the only Indian SUV with price tag of over 10 lakh to have crossed 1 lakh sales mark within 34 months of its launch. For those who do not know, the SUV was launched in September 2011 और 3 साल में इस कार ने रिकॉर्ड तोड़ सेल किया हुआ है। आप सभी जानते हो, देखा ये आपके सामने ही है। और इसका प्राइस है 10 लाख से लेकर 15-16 लाख तक, डिपेंड करता है आपने कितने फैसिलिटीज़ और वो हाई एंड लो एंड कौन सी कार ली है वो सब, ठीक है। ये खबर थी। इसके पहले एक
सेल का टारगेट है एक इसके पहले, इसके ठीक पहले कार थी जिसका नाम है जाइलो। जाइलो का मेकओवर था एक्सयूवी। जाइलो कार परफॉर्मेंस। अभी परफॉर्मेंस क्या, सेल का परफॉर्मेंस दिखाएगा, कौन सा दिखाएगा? नहीं, परफॉर्मेंस नहीं लिखना चाहता मुझे। पता नहीं, वो तो चाह रहा नहीं वैसे। जाइलो कार क्या लिखूं मैं अभी? सेल वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम। आया क्या? पता नहीं, जो भी होगा, पर जितना हमने आज तक इंडियन मार्केट को समझा है, इसकी इज्जत नहीं थी कभी। अब बता दो, आपका समय शुरू होता है मेरे सारे कॉन्सेप्ट बताकर हुए। अब फैसला आपका है कि मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया। ये देख लो जी, कौन सा है क्या? जाइलो किधर? जाइलो का तो नाम ही नहीं है। हाँ, टॉप 20 भी नहीं आती ढोकली। मतलब टॉप 20 भी नहीं आती, मतलब उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। वैसे इज्जत है नहीं है। महिंद्रा की कोई भी गाड़ी नहीं है इसमें। कहाँ है? स्कॉर्पियो है, दूसरी कौन सी है? कहाँ है? बोलेरो है। मतलब 2 कार का काफी सेल था। चलो एक काम करते हैं, आप देखेंगे मार्केट शेयर ऑफ XUV 500 है ना, तो आपको समझ में आएगा मार्केट शेयर ऑफ किसका है? XUV 500 in year what? 2014। हाँ देखो, इमेजेस में भी जाता हूँ, ये देख लेना। क्या दिखा रहा है? ए कार की फोटो थोड़ी मांगा मैंने। कुछ लिखा मार्केट शेयर। XUV 500 enjoys what market share 60% in the high end। देखो साहब, इसके कॉम्पिटिटर बताओ रे कौन है? एक फॉर्च्यूनर है, एक डस्टर है, और कौन सी है? ओके, एक सफारी है। हाँ, सफारी भी इसी कैटेगरी में। CRV, होंडा CRV। चलो ठीक है, आप सभी जानते हो, पर इसका मार्केट शेयर अच्छा है। जाने दो, आप मुझे बता दो। सुनो ना, क्या आपको लग रहा है SUV के बायर बढ़ गए क्या कम हुए? क्या आपका, मुझे देखना है कि आपका नॉलेज क्या बोल रहा है। इन दिनों में आपने SUV का चलन ज़्यादा देखा है क्या? शौकीन लोग बढ़ रहे हैं क्या? लोगों को स्पोर्ट्स, एस फॉर स्पोर्ट्स, राइट? तो क्या स्पोर्ट्स कार का लोगों का ट्रेंड बढ़ रहा है? जी हाँ, लोग शौकीन हो चुके हैं, बिकॉज इंडिया में लोगों के पास में पैसा पहले के मुताबिक कहीं गुना ज़्यादा हो चुका है। तो लोग अपने शौक पूरे कर रहे हैं, इसलिए लोग गाड़ी को अपना शौक मानते हैं। तो लोग, कुछ लोग मर्सिडीज नहीं लेंगे, वो SUV लेंगे, बड़ी गाड़ी चाहिए उनको। समझ में? ये मेरा हो गया बोल के। अब मुझे बता दो, ये 3 स्टेप्स कैसे आएंगे महिंद्रा में? ये महिंद्रा में कैसे आएंगे बोले तो, रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ चेंज, विजन शेड, या है कोई शख्स? Anybody can answer this question now. Ladies and gentlemen, can you answer this question now? And the question was Mahindra and Mahindra 3 कैटेगरी में कैसे फिट होती है यहाँ पे? बोलो साहब, सबसे पहले क्या हुआ, फिर नंबर 2 पे क्या हुआ, एंड फिर नंबर 3 पे। अरे कोई आपको नहीं समझा है? Have you understood this? जवाब कौन देगा मुझे? मैं दे देता हूं, मैं खुद ही बोलता हूं, कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैं बोलता हूं, देखो साहब, बोल रहा चंडी, चंडू नहीं। नंबर 1,
रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ चेंज, बताओ किसको क्या महसूस कब हुआ? वहां पे रिकॉग्नाइज द नीड में देखो सेकेंड बुलेट में सॉट लिखा, सॉट। वो सॉट में मतलब क्या वीक हुआ था हमारा? जाइलो का सेल, जाइलो तो थी नहीं कहीं पे, और अपॉर्चुनिटी थी मार्केट में, एसयूवी का डिमांड बढ़ रहा है। अब बता दो, तो आपने वीकनेस को कम करने के लिए और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपने, बोलो रे, एक्सयूवी 500 को लॉन्च किया, जाइलो का एडवांस्ड वर्जन लाया। हे गाइस, क्या सही है? फर्स्ट पॉइंट लिखो नंबर 1 में। देखो रियल लाइफ से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, कहां से कहां हमने कनेक्ट किया, देखिए जी। लिखो नंबर 1 पे, लेस डिमांड ऑफ जाइलो। साइलो, फर्स्ट पॉइंट में लेस डिमांड ऑफ साइलो। आप केस स्टडी जैसा चिट्ठी भी लिख रहे हैं क्या, फिर वहां पे लिख रहे हैं? जैसा भी वहां पे लिखते क्या, ठीक है कोई बात नहीं। लेस डिमांड ऑफ जाइलो, ब्रैकेट में लिखो डब्ल्यू, वीक, वीकनेस में डब्ल्यू मतलब, और हाई डिमांड ऑफ एसयूवी, एसयूवी ब्रैकेट में लिखो ओ, ओ क्या है बच्चों वो? अब दूसरे पॉइंट पे आइए, बताओ ये बात किसने किससे शेयर की होगी? Objectives and vision of both individual and organization should coincide. There should be no conflict between them. Senior manager, underline the word, third bullet में, senior manager need to constantly, consistently communicate the vision. हाँ, बताओ किसने किसको बोला होगा? ये महिंद्रा के मैनेजर ने उनके एम्प्लॉयज को बोला होगा। This fact was shared by, हाँ, बोल दो साहब, come on. This fact was shared by, कौन है महिंद्रा का, वो क्या नाम उनका? महिंद्रा के मालिक का नाम क्या? आनंद महिंद्रा, और नहीं दूसरा एक महिंद्रा है, और एक है ना महिंद्रा, भाई ये दो। दिस फैक्ट वाज शेयर्ड बाय द टॉप मैनेजर ऑफ महिंद्रा विथ व्हाट? सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स को भूला गया। बताओ पॉइंट नंबर 3 में क्या हुआ? देन कंपनी, पॉइंट नंबर 3, कंपनी लॉन्च किया क्या नहीं किया? 3 में, 2 में लॉन्च किया, सिर्फ सोचा, 3 में लॉन्च किया। पॉइंट नंबर 3 में कंपनी लॉन्च्ड, किसको बोले? XUV 500, और उसमें ये भी लिखा था, मॉनिटरिंग लिखा था क्या? ये देखो पॉइंट नंबर 3 में, एनी डिस्क्रिपेंसीज और डेविएशन शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस। क्या आपको लगता है इसका सेल्स बढ़ा है, मतलब जैसा हमने उम्मीद किया था? लिखो व्हेन वी हैव, पॉइंट नंबर 3 में इंप्लीमेंट भी करते हैं, व्हेन वी हैव इवैल्यूएटेड, व्हेन वी हैव इवैल्यूएटेड, तो बोलो क्या हुआ? वी फाउंड, व्हाट वी फाउंड, व्हाट वी हैव फाउंड, देन कंपनी हैज सोल्ड आउट। कितना बोला उसने? 1 lakh cars in what? Just 34 months. Oh wait, 3 years. No need of what? Corrective action. Sally. Oh. आज मुझे रोको मत। पेज नंबर 160 आएगा 159 के बाद, और आपको बनाना है एक चार्ट। नहीं, कोई मुझे रोकेगा नहीं। 160 पे 2 चिट्ठियों पे चार्ट लगेगा साहब। चार्ट मैं बोल रहा हूं, आपको लिखना है, ड्रॉ करना है अच्छे से, इज्जत से। साथ में बैकग्राउंड में आप म्यूजिक सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ये गाना आप साथ में गा भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं आप साथ में। 2 चिट्ठियां लगना चाहिए हॉरिजॉन्टल, 2 चिट्ठियां हॉरिजॉन्टल लगा दीजिए। और एक क्वेश्चन कितने पेज का वो भी देख लीजिए। 160, 161, 62, 63। बड़ा मजा आएगा, ऑसम चीजें इसके अंदर। हाँ जी, अच्छा मुझे बोलना है एक चीज़ है, इसमें जो तीसरा बच्चा है उसका परिवार बहुत बड़ा है, तो चिट्ठियों का जो है ऑपरेशन और मैनेजमेंट की चिट्ठियों की साइज मतलब वो कंपेरेटिवली कम होना चाहिए। और जो तीसरा बच्चा है स्ट्रैटेजिक, उसके 4 बच्चे हैं। तो मतलब आप जगह ऐसे एडजस्ट करना कि ऑपरेशनल और मैनेजमेंट को कम जगह कंपेरेटिवली कम और स्ट्रैटेजिक के 4 बच्चों की जगह ज़्यादा। आपने ये लिख लिया पहले दोनों बच्चे, तीसरा बच्चा देख लीजिए। ओवर। ओवर। चलो दोस्तों, पहली बात तो आपको समझना होगा, कोई कुछ मत बोले फिर पढ़ाने का मजा नहीं आता यार। लुक हियर, कॉन्सेंट्रेट, फिर मजा आएगा। हाँ, इट इज नॉट वन वे कम्युनिकेशन, इट हैज टू बी ऑलवेज 2 वे। और समझ गया ना, थोड़ा सा पॉजिटिव एक्सप्रेशन दिया करो। वर्चुअल वालों आप भी तो मुझे कैसे समझे, आप पढ़ रहे हो। I'm just joking, yeah. Okay, now tell me, guys. मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। सर एक कंट्रोल वर्ड को समझाइए पहले। और इस चैप्टर का नाम है इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। सिर्फ इंप्लीमेंट ही मत करना, इंप्लीमेंट करने के बाद में ये भी चेक कर लेना, वॉट एवर वी हैव डिसाइडेड
whatever we wanted, whether those goals are achieved or not. It's not about always implementation. After implementation, please ensure whether desired goals are achieved, desired objectives are what? Achieved. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोचा कुछ और था और पाया कुछ. सर ऐसा हो नहीं सकता. Sometimes it may happen that you wanted something else, you got something else. Don't keep quiet. You have to take some corrective action. Do some strategies, make some corrective action. Again you can come back. इंसानों को आपने एक काम सुना, जैसे कि एक अमिताभ बच्चन का भी एक ज़माना हुआ करता था. पहले ज़माने में अमिताभ बच्चन का बहुत नाम हुआ, पर एक कुछ 5-6 साल फिर बाद में वापस अमिताभ बच्चन का मार्केट पूरा डाउन हुआ. वापस में उन्होंने केबीसी से कम बैक किया, फिर वापस से अमिताभ बच्चन की सेकंड इनिंग चालू है. अब तक शमिताभ नाम की कोई मूवी आ रही. इंसान ने कंट्रोल करना चाहिए. कंट्रोल का मतलब होता है कि जो स्ट्रेटजी हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, इफ इट इज नॉट वर्किंग, यू हैव टू मेक सम एक्शन, यू हैव टू टेक सम एक्शंस. नहीं समझना होगा. सुनो ना, जैसे कि कभी भी देखना वर्ल्ड कप के लिए हमारी मान लीजिए टीम इंडिया जा रही है, गई, और अगर मान लो अनफॉर्चुनेटली इंडिया की टीम हार जाती है, ऐसा नहीं होगा, तो डोंट यू थिंक करेक्टिव मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन? उसको बोलेंगे कंट्रोल. मुझे बोलना है दोस्तों, कंट्रोल करेंगे कब? इंप्लीमेंटेशन से पहले या बाद में? कॉन्सेप्ट खत्म. आइए तो देखिए, लिखो वहां पे. कहां पे? चार्ट पे नहीं, अभी चार्ट पे बाद में. 160 पे इंट्रोडक्शन के पास लिखिए. लिखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर. लिखिए वहां पे, चार्ट पे नहीं, 160 पेज पे इंट्रोडक्शन के पास. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? Very important to ensure that strategies are implemented. Strategies are implemented and working as per desired expectation. As per desired expectation. As per desired expectation. If they are not, then corrective measures should be taken. Corrective measure should be taken. It is called as control. इसी को ही बोलते हैं कंट्रोल. यस, आपके बुक में इंट्रोडक्शन पे पहले लाइन लिखी है, उसमें लिखा है इट इज अ फंक्शन इंटेंडेड टू एंश्योर, अंडरलाइन द वर्ड, वही लिखा है, एंश्योर एंड मेक पॉसिबल द परफॉर्मेंस ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज एंड टू अचीव व्हाट? क्या 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 क्या? प्री डिटरमाइंड गोल्स. हमने जो सोचा था वो पाया है या नहीं, वो हमें चेक करना होगा. पॉइंट नंबर 2, इट इज ऑल्सो टू एंश्योर दैट व्हाट इज प्लान्ड इज ट्रांसलेटेड इनटू द व्हाट? जो हमने सोचा था उसके रिजल्ट्स मिले नहीं. टू कीप वॉच ऑन प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, ऑन सेफगार्डिंग ऑफ व्हाट? असेट्स. मतलब वॉट एवर यू वांटेड, वेदर वी कुड अचीव और नॉट, दैट इज टू बी चेक्ड. द कंट्रोल फंक्शन इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग, अंडरलाइन द वर्ड, मॉनिटरिंग, रिव्यू, वो सब चीजें करते हैं. द एक्टिविटी एंड मेजरिंग द रिजल्ट्स अगेंस्ट व्हाट? वही बोल रहा, जो हमने सोचा था वो चेक करेंगे वैसा हुआ कि नहीं. वैसे नोकिया ने बहुत सोचा था, बहुत सपने बनाए थे माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, पर वैसा नहीं हुआ, इसलिए नोकिया ने अब अपने रास्ते बदल दिए हैं, कंट्रोल कर लिया. समझा? कंट्रोल मतलब कब? इंप्लीमेंटेशन के बाद या पहले? क्या चेक करेंगे? कि वेदर वी कुड अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल्स. खत्म हो गया. नेक्स्ट, इसमें 3 टाइप्स, एक ऑपरेशन, एक मैनेजमेंट, एक स्ट्रेटेजिक. अब सोच लेना जो मैं बोल रहा हूं. इधर 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 कोई कुछ नहीं करेगा. बताओ इसमें से तीनों में से लेवल कौन सा बड़ा है?
Operational level control, management level control, strategic level control, operational level control, management level control, operational level control, मैनेजमेंट लेवल कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक लेवल कंट्रोल. आप बताओ कौन सा लेवल का कंट्रोल सबसे बड़ा होगा? कौन सा लेवल का सबसे छोटा कंट्रोल होगा? ऑपरेशनल. सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक. ध्यान से सुनना. आप जब आप ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक छोटा पार्ट चेक कर रहे हो, अर्थात आप सेल्स या किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी या आप प्रोडक्शन चेक कर रहे हो, आप इन्वेंट्री चेक कर रहे हो, तो ये ऑपरेशनल है. सर समझा नहीं, इधर मैं आपको बोलता हूं, सभी लोग ध्यान देंगे तो समझ जाएगा. हमने सोचा था कि दिस टाइम वी वांटेड टू सेल 40,000 यूनिट्स इन 1 year, बट वी कुड सेल ओनली 30,000. देन वी विल टेक सम करेक्टिव एक्शन ताकि अगले साल 40,000 बेच सके. दैट इज ऑपरेशनल लेवल कंट्रोल. हमने क्या कंपेयर किया? सेल्स. क्वालिटी है एग्जाम्पल नंबर 2, एकदम रूट लेवल पे क्वालिटी. वी थॉट आवर क्वालिटी शुड बी इंप्रूव्ड एंड क्वालिटी शुड बी A+. बट व्हेन आफ्टर प्रोडक्शन वी हैव चेक्ड, वी आइडेंटिफाई दैट क्वालिटी इज ओनली B. A तो दूर, A+ तो दूर. क्या मिली हमें? B मिली. तो क्या हमारी क्वालिटी A+ जैसी बनी या नहीं बनी? तो हमारी क्वालिटी बहुत ही खराब बनी. तो यू विल टेक सम करेक्टिव एक्शन. तो आप उसको कौन सा कंट्रोल बोलोगे? ऑपरेशनल लेवल कंट्रोल बोलोगे. नंबर 3, हम चाहते थे एक दिन में 5,000 बैग का प्रोडक्शन हो, पर ईयर एंडिंग में देखा एक दिन में हमने सोचा था कि वी वांटेड टू प्रोड्यूस 5,000 बैग्स, बट वी हैव प्रोड्यूस्ड ओनली 2,300 बैग्स. 2,700 बैग्स हम लोग एक दिन में प्रोड्यूस नहीं कर पाए. हमारी कंपनी ने करेक्टिव एक्शंस लिए. वो एक्शंस को हम लोग बोलेंगे ऑपरेशनल लेवल. नंबर 4, इन्वेंट्री. हर कंपनी का ही होता है रीऑर्डर लेवल. तो हमारा मानना होता है कि भाई इन्वेंट्री का स्टॉक कम से कम हो, पर हमारा स्टॉक कुछ ज़्यादा ही रहा, तो हम लोग कुछ करेक्टिव एक्शन लेंगे. जस्ट इन टाइम वाला कुछ एक्शन लेंगे, SCM का कुछ एक्शन लेंगे. तो आप बोलेंगे सर आपने क्या किया? ऑपरेशनल लेवल पे कंट्रोल किया. मतलब यहाँ पे गोइंग टू चेक ईच एंड एवरीथिंग इंडिविजुअली. हाँ, मैं लिख रहा हूँ. इंडिविजुअल चेकिंग, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स का चेकिंग. सर सारी चेकिंग तो इधर होगी, मैनेजमेंट के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है. एग्रीगेट एज अ होल. सर एग्रीगेट एज अ होल मतलब क्या? हम लोग अब मैनेजमेंट लेवल पे चिल्लर बातें नहीं करेंगे. विल कंपेयर एज अ होल. हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल से क्या चाहिए था और हमें मिला कितना है? नहीं, ना, इधर. ऑपरेशनल में यू चेक्ड वन डिपार्टमेंट इंडिविजुअली. हियर यू आर नॉट गोइंग टू चेक वन डिपार्टमेंट इंडिविजुअली. सर क्या चेक करोगे? नाउ यू हैव टू चेक डिपार्टमेंट एज अ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. जैसे एग्जांपल, माय कंपनी वांटेड टू हैव द रैंक नंबर 3. मैं था 10 रैंक पे और मेरी कंपनी ने सोचा था कि आई शुड बी ऑन व्हाट रैंक 3. मेरा टारगेट था. अरे ये एंडिंग में जब देगा तो मैं रैंक 5 पे पहुंचा, तो मैं 2 रैंक अभी भी पीछे रहा मकसद से. तो इसीलिए मैंने रैंक बढ़ाने के लिए कुछ करेक्टिव एक्शंस लिए. ये मैनेजमेंट लेवल कंट्रोल है. अब बताओ ऑपरेशनल में और मैनेजमेंट में क्या फर्क है? You are checking your individually. Operational में, मैनेजमेंट में you do not check them individually. You are going to check them what as a whole. Aggregate में चेक कर रहे हैं आप. हाँ. You know Tata Chorus, when Tata acquired Chorus, Tata thought I'll be on what rank number 5, 3. देखते हैं आज इंडिया में अभी क्या रैंक है. आपको मालूम है क्या रैंक है अभी? गूगल. You know when Tata acquired Chorus, Chorus was on rank number 6. अब देखते हैं Tata Chorus rank worldwide steel market.
कुछ गलत सर्च करोगे मैं क्या? व्हाट? सही कर रहा हूं मैं? कहाँ है? 11 नंबर था ना? ऊपर कहाँ है? देखो 11th लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। और जब उन्होंने एक्वायर किया तब उनकी क्या इच्छाएं थी? नहीं, उनके 6 तो थे। दे वांटेड टू बी इन व्हाट? टॉप 3। मित्तल साहब तो 1 नंबर पे, ये बोले कम से कम 3rd नंबर पे तो आ जाएंगे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। 6 के बदले 5-4 तो हुआ ही नहीं। कंपनी तो 11 पे गए। आपको लगता नहीं यहाँ पे एज अ होल आपको इंप्रूव करना पड़ेगा? तो अगर आपने कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी बनाई ताकि आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, तो वो कंट्रोल कौन सा होगा? बोलो रे, मैनेजमेंट लेवल का। समझ में आया? अब मैं स्ट्रैटेजिक लेवल समझाऊंगा। ये सबसे बड़ा कंट्रोल है, स्ट्रैटेजिक लेवल। इससे बड़ा कंट्रोल कोई नहीं है, एकदम टॉप लेवल पे। वो दोनों आपको जो मैंने कहा वो सही है, ऐसा क्यों लगता है आपको? ये दोनों भी जो मैंने कहा, आप बताओ ऐसे कौन से शब्द है? एक काम करना, आप लिखिए जब मैं किसकी बात कर रहा हूं। जो बुक में लिखता है, मैं आप एक लाइन पढ़ता हूं, आप बराबर एप्रोप्रिएट जगह पे लिखना। ऑपरेशन या मैनेजमेंट आप डिसाइड करना। ओके? कंट्रोल इज ऑन इंडिविजुअल टास्क एज अगेंस्ट कंट्रोल इज ऑन व्हाट? इंडिविजुअल टास्क। इतना ही लिख दो। Control is more inclusive, more aggregative. Control is more inclusive, more aggregative. More inclusive, more aggregative. In the sense, इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज ऑफ कंप्लीट डिपार्टमेंट। कहाँ पे? मैनेजमेंट में। कंप्लीट डिपार्टमेंट, इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज ऑफ कंप्लीट डिपार्टमेंट्स, कॉमा डिवीजन और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। Instead of monitoring on sub units, कहाँ पे सब यूनिट्स पे मॉनिटरिंग नहीं करेंगे? मैनेजमेंट में। जी हाँ। कंट्रोल्स कैन बी स्टॉक कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल। किधर आएगा ऐसा? कंट्रोल्स कुड बी स्टॉक, क्वालिटी, प्रोडक्शन। ये सब एक एक डिपार्टमेंट के नाम है ना, तो किधर आएंगे वो? ऑपरेशंस में आएंगे। देखो, कंपनी wanted to be in rank 3 and company secured rank 11. कहाँ पे लिखोगे? मैनेजमेंट। Company wanted to be on rank 3 but company secured rank 11. Then there is a need of what? किसकी बोलो? Operational control or management? There's a need of management control. Need of management control. उसके बाद में स्ट्रैटेजी के 4 बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। एक प्रीमाइस कंट्रोल दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा? एक स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस दिख रहा है, एक स्पेशल अलर्ट दिख रहा है, एक इम्प्लीमेंटेशन दिख रहा है। अब मैं काम करूंगा, आपके सामने 4 वीडियोस दिखाऊंगा, चारों के लिए आपको देख के बताना है कौन सा कंट्रोल है।
आपका समय शुरू होता है अब। 4 बच्चे दिख रहे हैं आपको? बोल रहे भी नहीं। प्रीमाइज, स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस, स्पेशल अलर्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब वीडियो में लगाऊंगा काफी। ये कौन सा वीडियो दिखा रहे हैं आप? ऐसा एक वीडियो मुंबई के ऊपर कैसे अटैक हुआ मैं आज आपको दिखाऊंगा। कसाब ने कैसे सब कुछ गलत काम किया। आज मैं 4 वीडियोस दिखाऊंगा। ये जानते हो किसका? बहुत वाहियात है वो, कुछ भी बोलते रहते हैं। और क्या दिखाना चाहता हूँ मैं? ये यस। और वन मोर, इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया। और वन मोर थिंग ना, इन्फ्लेशन रेट सप्लायर कॉम्पिटिटर्स सप्लायर इन, ठीक है। यस, अनएक्सपेक्टेड नैनो। supplier ne assumption and this is, what is this? Implementation. Okay, assumption किया था हमने कि sudden कोई भी order sudden inflation rate in India. Structure, मोहब्बत है, culture, inflation rate, shadow, featured 4 in India. इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, स्मार्टफोन ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो फोर्थ ओवरऑल मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़, ओवरऑल स्ट्रेस पॉलिसी डिजायर, ठीक है। ओके फाइन, इम्प्लीमेंटेशन टू फॉर्म। ओके फाइन। अब आपको देखना है यहाँ पे, आपके सामने पहला वीडियो मैं चला रहा हूँ। ये वीडियो जो है दिल को दहलाने वाला, प्लीज़ शांति से देखना, इस वीडियो का मजाक मत उड़ाना, बिकॉज जो भी है अमेजिंग है। अमेजिंग नहीं मतलब बहुत ऐसा टेरर है, जो भी गंदा है, कोई कुछ नहीं करेगा, बस चुप। चुपचाप सुनना।
This was the one video which I wanted to show. दूसरा वीडियो ये रहा आपके सामने. Avinash Bhosle and his son Amit, they had a really nice party, and you can tell that the party must have been really good because more than half of our city was there. So I could see Sharad Pawar, Vilas Rao Deshmukh, and Himalay, Bhagyashree, there were models and a lot of other socialites from Bombay, a lot of heavyweights from Pune, the popular people of Pune. So it was a very nice mix. तो आप इसे attendance meter पे कितना rate करेंगे? I think given that it was in Pune and so many people showed up, I would give it a 5 out of 10. And I know you can probably ask me the Maja meter. I think it was really nice. You can see it yourself. Look at Bhagyashree and Himalay getting really naughty on the dance floor. And then you can see Kintu Bajaj and her husband Kishore Bajaj behind, and you can see all the girls are having a great time. There's live music, and आपको खुद नजर आ रहा है कि the party just started at 7 and went on till like really late, and people are really dancing and having a great time. So I would definitely give it a 5 out of 10 again. So what about the style meter? Style, I would give it a 4 out of 10 because I think दो चीज़ें हो गई. मैंने दो कॉन्सेप्ट बताया आपको अब तक. तीसरा कॉन्सेप्ट ये रहा आपके सामने. आपको समझ रहा होगा मैं कहाँ से क्या बढ़ा रहा हूँ. कुछ लोग समझने वाले समझ गए भी होंगे, और तो बड़ा बेकार है यार. एक बार इसके ऊपर नजर डालिए. स्मार्टफोन आने से पहले दोस्तों, तब से स्मार्टफोन आने से पहले इस फीचर्ड फोन का मार्केट बहुत था. यू कैन चेक दिस आउट एंड सी. फीचर्ड फोन लगातार नीचे गिरता जा रहा है और स्मार्टफोन ब्लैक लाइन ऊपर जा रही है. अब एक समय आ चुका है कि स्मार्टफोन इज हैविंग व्हाट स्मार्टर सेल देन व्हाट द फीचर फोन. When they had launched featured phone, they did not even know कि ऐसा कुछ होने वाला है. और company directly started with what featured phone, but suddenly everything got changed. I mean, whatever you thought about marketing, it was changed. The people started demanding something new. You thought something else, but circumstances are changed. ये रहा इंडिया का इन्फ्लेशन रेट आपके सामने. आप मुझे बताइए ये इन्फ्लेशन रेट क्या शो कर रहा है आपको? महंगाई कम हो रही है, बढ़ रही है? अगर महंगाई कम हो रही है तो लोगों के पास में लग्जरियस प्रोडक्ट खरीदने की कैपेसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है? आप बताएंगे सीए वाले स्टूडेंट्स. बढ़ रही है. ओके. ये जो मैंने दोनों चीजें बताई ना, ये आपको मालूम है स्मार्टफोन का डिमांड क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज इन्फ्लेशन रेट बोलो रे कम हो रहा. तो पीपल इज हैविंग व्हाट दे आर हैविंग इनफ कैश टू स्पेंड अराउंड. जैसे आप स्टूडेंट हो, आपका अगर खर्चा रेंट में और इसमें कम गया तो आपका जो सेविंग होगा, यू कैन बाय स्मार्टफोन. इधर देखना, मैंने 3 चीजें बताई और चौथी चीज जो दिख नहीं रही, आप बोलेंगे तो आपने चौथी चीज बताई. ये दोनों को आप एक ही कंसिडर करो. एक मैंने आपको वीडियो दिखाया अटैक, दूसरा वीडियो दिखाया पार्टी, तीसरा ये दिखाया. अब चौथा मैं खुद बोल रहा हूं. अभी एक कंट्रोल ऐसा भी होता है कि जैसे मैं अभी एक बिजनेस कर रहा हूं फ्रेंचाइजी वाला, पर फ्रेंचाइजी का बिजनेस ऐसा नहीं कि मैं रोज जाके चेक कर रहा हूं. आई एम नॉट गोइंग टू चेक व्हाट दे आर डूइंग एवरी डे. मैं क्या थोड़ा सा जो मैंने प्लान बना के रखा है वो सब मैं किसको देता हूं? मेरे एक MBA जिसको मैंने हायर किया उसको देता हूं. वो डे टू डे ऑपरेशन मेरे एम्प्लॉय से करवा के लेता है. क्लियर है? पर मैं ऐसा भी नहीं कि मैं देखता ही नहीं कभी जाके. फिर कभी 1 महीने बाद मैं जाके चेक करता हूँ कि जो मैंने MBA को बोला था वो सब करवाता है कि नहीं करवाता है उनसे. नॉट एवरी डे, आई डोंट हैव टाइम टू गो देयर एंड चेक एवरी डे, बट आई चेक. ऐसा नहीं कि मैं चेक नहीं करता हूँ, मैं चेक करता हूँ बट लेस फ्रिक्वेंटली. आपको बताना 4 एग्जाम्पल कौन से कैटेगरी में फिट होते हैं. कौन से समय पे कंट्रोल कौन सा होगा. आपका समय शुरू होता है अब. यू हैव गॉट 4 ऑप्शंस: प्रीमाइस, स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस, स्पेशल अलर्ट, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल. है कोई शख्स जो जवाब दे दे इससे का कि क्या होगा कि इसका आंसर? सभी को आ रहा है? हाँ, कौन 1 2 3 4 बोलना है क्या? अच्छा, पहले आंसर दिया था, यहाँ पे आंसर दिया था पहले.
यहाँ पे भी दिया था, एक मिनट रुकना, मैं नए चेहरे को बुला रहा हूँ, बोलेगा आजा। हाँ जी आ जाओ, आइए साहब, आओ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो पे, आइए। क्या नाम है जी आपका? यश छाछड़। एस छाछड़, कहाँ से हो? भुसावल। भुसावल, महाराष्ट्र, जलगांव के पास, ओके। वर्चुअल वालों, ये छाछड़ जी आपसे कुछ बात करेंगे। बेटा, एक हमने आज वीडियो देखा जो बड़ा ही खतरनाक वीडियो था, बड़ा ही टेरर था उसमें, ताज का वो वीडियो। क्या लगता है आपको ऐसे समय पे क्या रतन टाटा को कुछ करेक्टिव एक्शंस लेना पड़े होंगे? यस सर। आपको मालूम है उस समय जब होटल में ये सब चल रहा था, हजारों की तादाद में लोग ऊपर थे, उस ताज में लोग रह रहे थे। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता, लोगों को लग रहा था नीचे आवाज़ आ रही होगी इसी चीज़ की, यार हु बॉदर्स, अपने रूम में टीवी चल रही है, एकदम मैं 7th फ्लोर पे हूँ और नीचे आवाज़ चल रही है, कभी तो आवाज़ सुनाई नहीं देंगी, और दूसरा सुनाई भी आई विल बी लीस्ट बॉदर, क्या चल रहा है यार, पता नहीं किसकी आवाज़ हो रही होगी। कहीं उस समय पे सब कुछ बर्बाद हुआ, उसके बाद में आप न जाने कितने लोगों की मौत उसमें हुई, बहुत कम दिखाई गई। क्या रतन टाटा ने कुछ करेक्टिव एक्शन उस समय लिए होंगे? यस सर। क्या एक उस समय बहुत दर्दनाक हादसा या बहुत बुरा वक्त ताज के ऊपर था, कई लोग इंडिया से, कई लोग बाहर से, जो इंडिया का प्रेस्टीज माना जाने वाला जो क्या बोलते हैं होटल है, उस पे इस तरह का आतंकवादी हमला होना, जिसके बारे में कभी सपने में भी सोचा नहीं था। क्या ऐसे बाद में करेक्टिव एक्शन लेना ज़रूरी होगा? क्या पुलिस को बुलाना पड़ेगा? क्या उस समय तो 46 आवर्स ऑपरेशन चला था, टेररिस्ट अंदर थे, आग लगा रहे थे हर एरिया में जाके। क्या उस समय कुछ रतन टाटा ने, मीडिया, पुलिस, क्या सबसे बात करी होगी? यस सर। क्या ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में होती है तो करेक्टिव एक्शन तो लेना पड़ेंगे। तो ये करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं, मतलब रतन टाटा क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू बी टेररिस्ट अटैक, कभी कभी बेटा फ्लड भी आ सकता है, कभी कभी आग लग गई यार अचानक से, अर्थक्वेक भी हो सकता है। क्या लगता है ये सारी चीज़ों जब हम लोग इसके ऊपर कब्जा करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रैटेजिक सर्वाइलेंस। क्या इसको स्ट्रैटेजिक सर्वाइलेंस बोलेंगे? क्या इसको स्ट्रैटेजिक, बेटा ये देख ले, क्या बोलेंगे आप इसको? इसको स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस बोलेंगे। चिंटू, आपने हमें नाराज किया, आप बैठ जाइए। इतना डिफिकल्ट, इट वॉज नॉट डिफिकल्ट। हाँ, मैं ला जाए इधर, चल। मिस्टर महल, आइए, बताएंगे। ये देखिए बुक रख भाई सामने, और बता कौन सा ये जो है 2611 क्या था ये? Sir, it is a special alert because ऐसे कौन से लाइंस में लिखा है स्पेशल अलर्ट है? सर वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड, ये टेररिस्ट अटैक अनएक्सपेक्टेड था। प्लीज अंडरलाइन द वर्ड अनएक्सपेक्टेड। वहां पे लिखे 26/11, 26/11। और बेटा और कौन सी सिर्फ टेररिस्ट अटैक आता है इसमें, या फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी भी आ सकती है? नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि अभी जम्मू एंड कश्मीर में आया, जम्मू कश्मीर में जो हुआ, या सुनामी हुआ उत्तराखंड में हुआ। अंडरलाइन द वर्ड टेररिस्ट अटैक, नेचुरल कैलेमिटीज, अनएक्सपेक्टेड मर्जर। क्या ऐसे हालात में कंपनी को कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने की जरूरत पड़ती होगी? या कंपनी नीड्स टू टेक मेनी एक्शन सच एज चेंजेस इन द सिक्योरिटी पॉलिसीज। आपको मालूम है एक हॉस्पिटल में क्या हुआ था? हॉस्पिटल में आग लग गई और कई लोग आईसीयू में थे। आपको लगता नहीं उस समय पे सबसे इंपॉर्टेंट है उन लोगों को बचाना जो चल नहीं पाते। हॉस्पिटल में आप सोचिए, आईसीयू में कैसे लोग होंगे जो मूवमेंट भी नहीं कर सकते, और हॉस्पिटल को आग लग जाती है। क्या आपको लगता नहीं उस समय आपके पास में एक पावरफुल स्ट्रैटेजिक सर्वे, कौन सा स्पेशल अलर्ट कंट्रोल होना चाहिए, जो ऐसे मुसीबत के हालात में उन लोगों की जान बचाए जो आईसीयू में है। बाकी वैसे कुछ लोग तो चलेंगे, और जो नहीं चल पा रहे उनको देयर शुड बी सम मैनेजमेंट, उसको बोलेंगे स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। क्लियर है? कोई शक नहीं? बेटा दूसरा मैंने आपको आज पार्टी बताई, पार्टी के लिए स्ट्रैटेजिक सर्विलेंस है। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या एक मैं आपको पूछता हूँ, आप और मैं पार्टी में गए, पेस्ट्री, हम दोनों पेस्ट्री हैं, और अपना कैसा 4 लोगों में उठना बैठना, बड़े लोगों में। यस सर। तो अक्सर लोग हमें बुलाते हैं एंड वी गो फॉर पार्टीज एंड ऑल, राइट? अब तुम थोड़ा सा ये करना बंद करो। तो अरे एक सुन, तो मजाक कर रहा बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग की क्या होगा थोड़ी ना, हम कौन बुलाए, हम आओ हैप्पी। तो जनरली हमें लोग बुलाते हैं। तो बेटा पार्टी में जाना और बिजनेस के ऊपर कंट्रोल करना,
मैंने वो वीडियो तो बताया, पर क्या सचमुच ऐसे जगह पे जाके आप कुछ सीख कर आते हो? हाँ सर, क्या वहाँ पे सीखी हुई चीज़ों को बिजनेस में यूज़ कर पाएंगे? हाँ सर, जैसे कि वो सिमी चंदोक बता रही थी कि वहाँ पे मतलब ऑल डेट्स मतलब फैशन का ट्रेंड मतलब ये सब बता रही थी, तो वहाँ पे मीन्स जाके पता चलता है कि नेक्स्ट टाइम कहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा रिपोर्टिंग के लिए एंड ऑल दैट। नहीं मैं मतलब क्या किस बात के फोकस, हम लोगों के ऊपर फोकस बता रहे हैं? नहीं अरे सर, रिपोर्टिंग मतलब अगले टाइम पे जब मैं पार्टी जाऊंगा तो कैसे कपड़े पहनना है ये मैं सीख के आऊंगा? नहीं आप ये सब बताओगे इस शो पे? नहीं सर, ये पूरी तरह से पारिवारिक शो है, बोलिए। सर मतलब जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स में कौन से मैगजीन्स में हमें चीज़ें डालनी है, मतलब ऑल दैट। नहीं मैं ये बात मैं जैसे पार्टी को गया और कुछ लोग कुछ बात कर रहे थे, आई मेट सम पीपल, दे वर टॉकिंग, मैंने मान लीजिए मैं बिल्डर हूँ और मुझे वहाँ पे 2-4 बिल्डर्स मिले एंड आई वाज टॉकिंग टू देम, आई गॉट टू नो सम कि ही इज गोइंग टू लॉन्च दिस प्रोजेक्ट इन दिस एरिया, ही सेड कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू चेंज दिस रूल। गवर्नमेंट खुद वहाँ पे थी, पवार साहब वहाँ थे, उन्होंने बोला कि ये हम लोग इस एरिया को बहुत एक्सपांड करने वाले। पवार साहब मेरे दोस्त ही हैं बराबर है। तो उन्होंने बोला भाई कि अभी जो एक्सपांड, ये जो अपना पुणे के बाहर जो एरिया है हड़पसर, ये जो वाला एरिया है वो बहुत एक्सपांड करेगा, क्या मैं उसका अपने बिजनेस में यूज़ करूँगा? हाँ, अगर मैं बिल्डर हूँ तो क्या करूँगा? अगर वहाँ पे आप बिल्डर हो तो फिर आप अपने कोटेशंस भेजने की कोशिश करोगे, और अगर एक्सेप्ट होते हैं तो फिर आप वहाँ पे एक्सपेंशन का सोच सकते उधर एक्सपेंशन का सोच सकते हैं, सही है क्या नहीं? मतलब उस पार्टी में जाकर मुझे कुछ बिजनेस के ऐसे नए प्लान्स है क्या मैं उस दिशा में अपना एक्सपेंशन बढ़ाऊंगा? मतलब कभी कभी हम लोग कंट्रोल ऐसा करते हैं जो स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस होता है। जाने दो, पार्टी की बात छोड़ दो, अगर आपने न्यूज़पेपर में कुछ देखा, मैगजीन में कुछ देखा, ऐसी बात जो आपको मालूम नहीं थी, एंड यू फाउंड दैट योर कॉम्पिटिटर हैज लॉन्च सम न्यू प्रोडक्ट अबाउट विच यू आर नॉट नोइंग, क्या आप, जैसे मालूम चला वो 20% डिस्काउंट अपने कपड़ों पर रख रहा है और मैं भी टेक्सटाइल में हूँ, तो क्या उसका सोच के मैं भी क्या कुछ ऐसा कुछ कर सकता हूँ? हाँ, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस। जहाँ पे न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, पार्टी में आपने कुछ सुना और उसको देख के आपने अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजीज को अकॉर्डिंगली चेंज किया, उसको बोलेंगे स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस। हे गाइस, दोनों में क्या फर्क है? स्पेशल अलर्ट में और स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस में कौन सा बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था? स्पेशल अलर्ट। और स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस में नाम पढ़ो जरा, कौन से नाम है? कौन से नाम है यहाँ पे? रीडिंग फाइनेंशियल्स एंड अदर न्यूज़पेपर्स, बिजनेस मैगजीन्स, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, डिस्कशंस एंड क्लब्स एंड व्हाट पार्टीज। यहाँ पे जब जाते हो ना तो इन पार्टी के साथ साथ में यू गेट टू नो व्हाट मेनी न्यू थिंग्स एंड यू कैन इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स इन योर बिजनेस एज वेल। क्लियर है? फिर बेटा मैंने आपको एक नया एग्जाम्पल, वहाँ पे लिखा आपने पार्टी। एक सवाल मैंने बोला था कि मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रैटेजीज में एम्प्लॉयज़ को बोलता हूँ वो सारे काम मैंने MBA को बोल करके, पर मैं भी कभी कभी जाकर चेक कर लेता हूँ। इसको क्या बोलेंगे? वो इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। वो इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल है। ऐसा कौन सा लाइन में लिखा है मालूम है? देखो, वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है जिसका नाम है, बेटा इधर आओ, कौन से लाइन से लगता है बेटा जो तू बात कर रहा है मैं बात करो सही? ये वाला दूसरा वाला, हमें वही बोल। स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल इज नॉट अबाउट रिप्लेसमेंट ऑफ। हाँ, इसके पहले हमने ऑपरेशनल पढ़ा ना, 3 बच्चे थे, देखो इसके, इधर आओ। ये देखो, ये था पहले ऑपरेशनल, पर ऑपरेशनल में आप रोज रोज जाके चेक करते हो और इम्प्लीमेंटेशन में आप वही चीजें चेक करोगे बट लेस फ्रिक्वेंटली, बिकॉज दिस टाइम द कंट्रोल इज डन एट द टॉप लेवल एंड टॉप लेवल डजंट हैव टाइम टू चेक एवरी डे। तो लिखो, वहां पे लिखो इम्प्लीमेंटेशन के नीचे, इट इज लाइक फंक्शनल कंट्रोल